Good evening, everyone. जय जिनेंद्र। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आई मीन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन होता है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेके जाती हूँ। आई एम गोइंग। आप बैठो। आपके लिए मैं ये भिजवा चाय दूं? भी लेके जाऊँ। हाँ। नहीं नहीं, बाद में इधर ही हूँ। हाँ, नहीं वो भिजवा दो। हाँ तो बाद में लेती हूँ, कोई बात नहीं। एक एक करके अनम्यूट करके बताते जाइए अपने बारे में। भाभी की वो प्लेट ले जा। मैं ले लेती हूँ, कोई बात भाभी नहीं। की plate अंदर रहो। मैम, माई सेल्फ श्रुति सदानी, वेलकम श्रुति जी। और बिग फैन। ओह थैंक यू। नमस्कार मैडम। मेरा नमस्ते। इंट्रो देना होगा मैम। क्या मैम? मेरा इंट्रो देना होगा। दे दीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी लोगों को भी आपके बारे में पता चलेगा। ओके, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, टैरो मास्टर। मैंने अभी अभी मैम के पास से हीलिंग कोड का कोर्स कंप्लीट किया है। वो कोर्स इज टू गुड। मैम इतना अच्छे से थैंक यू। टीच कराई कि जिसका कोई लिमिट नहीं। मैंने मैम का कोर्स कंप्लीट करते फर्स्ट अर्न किया मैंने मनी, सेकेंड डे से ओह ग्रेट। आशा। 501 रुपीज। दैट इज ग्रेट। दैट इज योर एफर्ट, आपकी मेहनत थी, आपका लगन था, नहीं, आपने किया। आपका एफर्ट था मैम, आपका एफर्ट था। आपका टीचिंग वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। थैंक यू आई मैम टोल्ड यू आपको। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। वृंदा जी राइट? हाँ, वृंदा, पंढरपुर। अच्छा। पंडरी का पंढरपुर से हूँ मैं। आप क्या करते हैं मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ। और हमारा पांडुरंग मंदिर है ना, विठल मंदिर पंढरपुर हम्म। में। हाँ। उसके पास सब वो माला, वो भगवान जी का शॉप है। अच्छा, पूजा का सामान का शॉप है राइट? श्री का अच्छा। शॉप है। हाँ। अच्छा, तो आज हाँ। इस क्लास में कैसे आए मैम? मेरे बेटी ने मुझे मतलब रेखी का मैंने क्लास किया था। तब मेरे हम्म बेटे ने सजेस्ट किया, मम्मी ये ऑनलाइन आ रहा है बोल के। फिर हम्म। थोड़ा हिंदीचा प्रॉब्लेम है। अच्छा। हाँ, हिंदीचं इतना। अच्छा, हिंदी वर्ड हो, ये हो, होगा तो हिंदी में ही। आ, एक बार सबको अनम्यूट कर देंगे। अगर कोई बात नहीं कर रहे हैं तो खुद को अनम्यूट, आई मीन म्यूट पे रखें। अगर बात करना है तो अनम्यूट करके बात कर लेंगे। आ, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इससे पहले कि मैं कुछ, एक एक मिनट। हाँ, इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, एक एक करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि आज इस क्लास में कैसे आए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। किसी तरह के अकल्ट के किसी भी मोडालिटी में काम करते हैं क्या, जीबू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो मुझे उस हिसाब से शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा कि मुझे समझ आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। नहीं तो मैं नमस्ते बिल्कुल। मैम। जी नमस्ते। कपिला जवल, नीमच एमपी से बोल रही थी। जी जी कपिला जी। मैं आपसे फेसबुक से जुड़ी हूँ, फर्स्ट टाइम आपकी क्लास कर रही हूँ। ओके।
हाँ, और ऐसे मैं जीबू के बारे में इतना जानती हूँ, तो मैंने अभी मन आप फिर से अनम्यूट करिए, बाकी लोग भी अनम्यूट पे हैं तो आवाज क्लियर नहीं हो पाती है। जी कपिला जी बोलिए। हेलो, जी बोलिए। आ रही मैम आवाज? हाँ अभी आ हाँ, रही है। मैं जीबू सिंबल के बारे में इतना जानती हूँ। मैंने अभी अभी मनी रेखी का क्लास करा, उसमें मेरे को जी जीबू सिंबल मिला था। जी। हम्म। अच्छा तो कोई अभी जैसे किया आपने उसमें जीबू सिंबल मिला था तो किसी चीज को ट्राई किया क्या आपने? नहीं, अभी मेरा 21 डेज हुआ नहीं, कंप्लीट चल रहा है मेरा अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, ठीक है। और ऐसे मैंने वो राजेश्वरी मोदी का सुन रखा, अच्छा। उनकी दोनों तीनों लेवल कर रखे रखी है। ओके। हाँ, और कोई है अक्ल से हो, किसी भी मोडालिटी में काम करते हो? राधे राधे मैम। डॉक्टर मैं हाउस आशु वाइफ जी भी हूँ। वेरी वेलकम। जी। मैं कलकत्ता से हूँ, कांता टोडी, और ओके। हाउस वाइफ हूँ। जी जी। आपका फेसबुक में लिंक आया तो उससे जुड़ी हूँ मैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हाउस आपका भी वाइफ हैं दीदी। यहाँ पे मैं उनको बता दूं कि वो सबसे बड़ा काम है, विदाउट एनी ऑफ, कोई ब्रेक नहीं, कोई वीक ऑफ नहीं, कोई सैलरी नहीं, और हम 24 घंटे काम करते हैं। तो हाउस वाइफ वाला काम सबसे बड़ा काम है। और हाउस वाइफ्स ही होती हैं जिनकी वजह से बाकी के लोग कुछ कर पाते हैं। हेलो मैम, मैं स्मृति आचार्य इंदौर से। ओके मैम, वेलकम मैम, स्मृति जी वेलकम। काफी जगह से जय आए हुए जगन्नाथ। हैं। जय जगन्नाथ, मैं चेन्नई से ललिता जैन। जी वेलकम ललिता जी। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम। राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे। मैम मैं आनंदिता चौधरी कोलकाता से ऑकल्ट स्टूडेंट हूँ। 2-3 इयर्स हो गए मैं ऑकल्ट लाइन में ही हूँ। तो इसमें क्या करते हैं मैम, आप किन मोडालिटीज पे काम करते हैं? नहीं, कुछ मोडालिटीज में नहीं, मैं दो माने क्लासेस करती रहती हूँ। वैसे अच्छा। कुछ भी ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वो अपने लिए ही करती हूँ। मतलब किसी को गाइड वैसे तो नहीं कर पाई, पर अपने घर में ही तो करती रहती हूँ। तो जब आप कर ही रहे हैं, इतने सारे कोर्स भी कर ही रहे हैं, तो गाइड क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। वैसा अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले पाई ना, इसलिए नहीं कर पाई। आप जब तक ऐसा सोचेंगे कि आप उस लेवल तक नहीं गए हैं तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे। तो शायद आप, इसीलिए ब्लॉकेजेस है हाँ, मैडम। यस, तो आपको सबसे पहले अपनी वो ब्लॉकेजेस हटानी होंगी और खुद को कहना होगा कि यू आर द बेस्ट, और आप सब कुछ कर सकते हैं। यस मैम। और आप ट्राई जीबू करिए सिंबल के स्टार्ट। बारे में थोड़ा जानती हूँ। जी तो ये आपका वेबिनार मतलब वो ऐड देखा तो इसलिए ज्वाइन किया फर्स्ट जी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एक बात बोलना है इस टॉपिक में। जी कैन जी। आई? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जिनसे अभी आपका बात हो रहा है, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ ये बात कि आप मैम से कनेक्ट हो जाइए। मैं भी अच्छा। ये बोलती थी, मैम का एफर्मेशन से बहुत माइंड अच्छा हो जाता है। और अपने कहाँ से कहाँ जाएंगे अपने को आइडिया नहीं है। मैम का एफर्मेशन, मैम से बात करके बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू। आपने नो तो, मैम, नॉट से थैंक यू सो मच फॉर यू। आपने मतलब मैंने कहा 2 दिन में बहुत चेंजेस लाया मेरी लाइफ में मैम। आपने ट्राई किया इसलिए वो चेंजेस हो पाए, मैं बोलती सबको मैंने हूँ बट। ट्राई किया मैम, मैंने ट्राई किया, बट आपका वर्डिंग मेरे, यू कांट बिलीव मैम, मेरे ना अभी तक यू आर द बेस्ट मेरे माइंड में सेट हो चुका है। मैंने कहा मेरे ही मुंह था से कि मतलब हर दिन अपने आप को बोलना है दैट आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। अब मेरे यू आर द बेस्ट हो गया, आई एम द बेस्ट, तो मतलब हुआ आपका वर्ड यू आर द बेस्ट, मतलब मेरे साइड सेट हो चुका है। जब मैं आई ओके। एम द बेस्ट बोलती हूँ मैं पहले हाँ। से मैं न्यूमरोलॉजी का बहुत सारे कोर्सेज, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। बट जो हम्म। अब फील आ रहा है क्लाइंट से विजिट करके, वैसा पहला फील नहीं था मैम। जी। वही अभी कॉन्फिडेंस, आप खुद से वो ट्राई करके वो चीजें करके अपनी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहे गाइडेंस हैं। है मैम, योर और गाइडेंस। आप उस वजह से आपके ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। जी गाइड तो मैं करती हूँ, सभी को करती हूँ। आपने गाइडेंस ली इसलिए आप कर पाए। मैं करती हूँ, सभी को गाइड करती हूँ।
मुझे कोई अननोन भी मिल जाता है तो मैं उसको भी गाइड कर देती हूँ कि भाई चलो, किसी को परेशान देखती हूँ समझ में आ जाते हैं तो मैं अननोन से भी बात कर लेती हूँ कि भाई आपकी कोई परेशानी है क्या, कुछ करूँ क्या। मैं किसी को भी तो मैं गाइड करने के लिए मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं लोगों को, किसी को कुछ भी एक स्टेप आगे ले जा पाऊं, तो इस मोडालिटी में आना मेरा सफल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्लासेस लेती हूँ कि कोई भी 10 50 100 लोग आते हैं, उसमें से अगर 2 लोग भी एक स्टेप आगे बढ़ पाते हैं मेरी वजह से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगल्ट में मैं शायद इसीलिए आई थी, कुछ लोगों की तो किसी की तो भी मदद कर पा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर पाती हूँ, किसी के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाती हूँ, किसी का थोड़ा सा लाइफ चेंज कर पाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक तो है ही कि उन्होंने मेरी बात सुन के कुछ ना कुछ किया, और सबको विद इन नो टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। ये है। तो बट करने वाले वही है, उस मैं जब एनकरेज करती हूँ तो वो भरोसे के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो वो कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे भी, आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, आगे हम क्लास में जाएं ना जाएं, बट आज यहाँ से भी जितना आप सीख के जाएं, एकदम पॉजिटिव माइंड से, बिल्कुल पूरे सरेंडर के साथ ट्राई जरूर करिएगा। मैं कहती हूँ 100%, 200% वर्क करेगा। नहीं करा तो मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, आप मुझे कॉल करके बोल सकते हैं कि मैम आपने कहा था काम नहीं करा। बट बस सरेंडर करके करिएगा, जरूर ट्राई जरूर करिएगा, जाता कुछ नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि अगर हम कोई कोशिश कोई चीज करते हैं, तो चलो कम से कम 50% चांस तो है कि कुछ हो जाएगा, बट जब हम नहीं करते हैं तो 100% चांस है कि कुछ नहीं होगा। तो ट्राई तो करिए, थोड़ा सा वो करिए, सरेंडर करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, और ट्राई जरूर करिए, होगा जरूर। तो आप जरूर से ट्राई करिएगा। और दीप्ति धोलकिया जी का हैंड रेज है। मैम आप अनम्यूट करके बोलिए, काफी टाइम से आपका हैंड रेज है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम हाँ जी। हाँ, मैं पेंडुलम हीलिंग हूँ। क्या? पेंडुलम हीलिंग हूँ, मगर अच्छा। जिगू सिंबल के बारे में कहना चाहती हूँ। तो कि जी। मेरी फैमिली में भी काफी दिक्कत है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, सभी है। तो है, मैं सभी टेरो कुछ है। रीडिंग करती हूँ, बाथ सॉल्ट बनाती हूँ, और ये पेंडुलम हीलिंग करती हूँ। इससे भी अच्छा। मैं ये करना चाहती हूँ। हाँ, आप इनको काफी चीजों में इंक्लूड कर सकते हैं, जीबू सिंबल को दूसरे मोडालिटीज के साथ भी इंक्लूड करके काम कर सकते हैं। जीबू सिंबल के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं हो, मतलब कर पाऊँ शायद, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बट जितना हो सका उतना जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और मैं 2 3 सिंबल्स दूंगी, जैसा कि मैंने एक पोल डाला था और उसमें जो मैक्सिमम मुझे वहां पे वोट आए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिंबल्स भी आज यहाँ पे दूंगी। आगे हम क्लास में बाकी के सिंबल्स और इन डिटेल जीबो के बारे में भी जानेंगे, किन किन चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। बट आज जितना हो सकेगा मैं जरूर बताऊंगी। आगे अगर आप क्लास में जुड़ते हैं तो इन डिटेल आपको इन डेप्थ सारी चीजें पता चल जाएंगी। जी शोभा जी, आपने भी हैंड रेज करा हुआ है। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जी। मेरी फ्रेंड ने मुझे आपका लिंक भेजा था। मैं ओके। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, अच्छा। और मैं एंजल हीलिंग भी किया है मैंने। अच्छा, तो हाँ। रेकी में तो जीबू बहुत काम आता है। हाँ मैम, वो तो है। हाँ। Healing में बहुत यूज होते हैं। हाँ, रेकी में जीबू बहुत यूज होते हैं और बहुत काम आते हैं, बहुत। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी आगे, अभी क्लास जब स्टार्ट करूंगी तो बताऊंगी कि इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है। यस तो मैम, और आपकी बातें हाँ। सुन के मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मैम, एक और बात, मैं निमोलॉजिस्ट भी हूँ। ठीक ओह। है, और आपकी बातें सुन के मुझे इतना क्लियर हो गया है कि आप पक्का 9 नंबर वाली है। आपका डेट ऑफ बर्थ शायद 9 है। 9 हूं मैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह से आपकी क्वालिटी आप बता रही थी, वो क्वालिटी ज्यादा 9 वालों में मैंने देखी है, जो दूसरों की हाँ, बट एक और नंबर होता है जिनमें ये क्वालिटीज होती हैं। बताइए दूसरा मैम। नंबर। मैम सर, 3 नंबर। 2 नंबर। मैं अच्छा, 2 नंबर हूँ। टू अच्छा। नंबर, टू नंबर। यस, जी मैं मैम, 2 हूँ। ओके। और मैं इसीलिए इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। इसीलिए मैं मतलब लोगों से बस जुड़ते चले जाती हूँ
किसी की भी परेशानी हो कुछ हो तो मैं मतलब मुझे वो लगता है कि हेल्प करना चाहिए, तो वैसे हूं मैं। अब अगर आपको 9 नंबर लगा तो शायद कुछ 9 नंबर के क्वालिटीज भी किसी और रीजन, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अगर आपको पता हो तो एक सिर्फ वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही मैटर नहीं करता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। उसमें भी आपका बर्थ टाइम मैटर करता है, डे मैटर करता है। तो ये शायद उसमें से किसी चीज से मेरे में 9 हो तो या ये और डेट ऑफ मुझे बर्थ में पता भी है कि 9 आप है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं, कभी किसी को तकलीफ में देखती हैं, तो हाँ ये 9 नंबर वो वालों की क्वालिटी होती है जी कि वो वो कभी है किसी को कि तकलीफ में नहीं मैं देख पाते। अननोन लोगों से भी कनेक्ट कर जाती हूँ, लोगों सेम की सेम। परेशानी मुझे फील हो जाती है। राइट राइट। अगर कोई डाउन है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे फील हो जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके। इंट्यूशन बोल सकते हैं कि विथ टाइम होते मुझे हमेशा से थे, बट मुझे समझ नहीं आते थे। मैं जब से इसमें आई तब से मुझे वो समझ आने लगा कि अच्छा ये, मुझे पहले लगता था कि मुझे क्यों ऐसा लगता है, मुझे क्यों कभी कभी ऐसा होता था कि हुई जो चीज मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज मुझे पता थी या मैंने ये फिर से मेरे सामने हो रहा है। तो मुझे वो आता था, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थे, बट मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। बट जब मैं इसमें आई और यहाँ पे सब चीजें की तब जाके अब मुझे समझ आया कि अच्छा मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से मुझे लोगों को से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं, उनके प्रॉब्लम्स फील हो जाते हैं मुझे। तो और ओके। अब विद टाइम प्रैक्टिस करते करते, इतने मोडालिटीज पे काम करते करते वो और भी स्ट्रांग हुआ है। और यही रीजन होता है कि मुझे लगता है कि सबसे कनेक्ट करूं, कितने लोगों से हो सके उतने लोगों से कनेक्ट करूं। जितने लोगों से कनेक्ट करूंगी सबकी मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मैं और पॉजिटिव हो जाऊंगी, मेरा मेरा भी। तो आप लोग सब जो आज यहाँ पे हैं, आज सिर्फ इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि आप सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं। नहीं तो अगर इफ्स एंड बट्स माइंड में होते, 10 चीजें माइंड में चलती तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं थे। बिकॉज चाहे हजारों लोगों के पास ऐड जाता है बट कुछ लोग ही आ पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक की कॉलिंग नहीं होती, हर एक का पर्पस नहीं होता, इसलिए सब लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उन्होंने अपना हाफ डन कर लिया, आधे रास्ता उन्होंने तय कर लिया। इसके आगे जब जाते हैं तो उनको मंजिल मिल जाती है। तो मैं यही चाहूंगी आप सब आज यहाँ जितने लोग आए हैं सब कहीं ना कहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ अच्छा करें, खुद के लिए भी, बाकियों के लिए भी, अपनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ आप उनकी मदद कर पाए। तो इसमें आना, रीजन ही यही होता है इसमें आने का, कि हम सर्व करें। इट इज सर्विस, कि हमें लोगों की, आई मीन परेशान बहुत लोग हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज से परेशान है। दीदी आप रिकॉर्डिंग किसी की मिलेगी भी ना थोड़ी दीदी? परेशानी कम कर पाए तो बड़ी बात है। मैम हो दीदी सके तो मेरा रिकॉर्डिंग नंबर आप मिलेगी? अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल हाँ कर दीदी लेंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? आ, जी जी बिल्कुल मिलेगी, मैंने रिकॉर्डिंग एकदम मतलब ठीक है, कुछ बोलने से धन्यवाद पहले आपका दीदी, रिकॉर्डिंग बहुत ऑन बहुत कर दी थी। धन्यवाद। जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। और ऐसे तो मास्टर क्लास में जो क्लास होते हैं इसमें कोई पीडीएफ मिलता नहीं है, बट क्योंकि ये जीबू सिंबल्स हैं और सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आज जब क्लास में जितना एक्सप्लेन करूंगी आप उतना बना नहीं पाओगे, तो मैं जो भी सिंबल्स आज यहाँ पे आपको क्लास में बताऊंगी मैं उसका एक पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, जिसमें उसके सारे डिटेल्स होंगे। आप रिकॉर्डिंग देख के भी समझ सकते हैं बाद में भी, बट वो पीडीएफ रहेगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना कि ये बनेंगे कैसे, बनाए कैसे। तो इसलिए मैं पीडीएफ दे दूंगी, जो भी सिंबल्स आज मैं यहाँ बता पाऊँ उसकी पीडीएफ भी दे दूंगी, ताकि आप लोगों को और अच्छी क्लैरिटी रहे। जी मंजू थैंक जी, यू। आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने भी फर्स्ट टाइम आपका क्लास ज्वाइन किया है, जी बट मैम नाना करते करते भी मैंने कर लिया, पता नहीं क्यों क्योंकि अभी भी मैम माइग्रेन का पेन उठ रहा था तो फिर सोचा कि लीव कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, आपका ऑरा फिर से ले आया मैम। अरे थैंक यू सो मच। जरूर, आप इतने अगर ये सब हो रहा था, हाँ तो ये भी बता दूं आपको कि मैं अपने हर क्लास में ये एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता और इग्नोरेंस में उनसे कुछ चीजें हो जाती हैं। एक और चीज बताती हूँ, जब हम ऐसे किसी चीज में जुड़ने जाते हैं तो ये पॉजिटिव चीज है, और आपको पता ही होगा कि एनर्जीज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जब भी आप कुछ पॉजिटिव करने की सोचेंगे ना, उससे डबल द टाइम नेगेटिव आपको पुल बैक करेगा।
हमारी फाइट वहीं तक है कि हम उस नेगेटिव को हरा के बस वहां तक पहुंच जाए। यहाँ तक आगे इस यहाँ से नेगेटिविटी गई, अब नेगेटिव आपको हार्म नहीं कर पाएगा। तो मैम तीन जब चार बार हुआ है कि लीव कर दो लीव कर दो, मैंने कहा नहीं लीव नहीं करना है, नहीं, अच्छा किया देखना आपने, है, आज आपने नेगेटिविटी को हरा दी, सारे नेगेटिव एनर्जीज को हरा देखना दिया। वो है कि चाह क्या चीज है। जेम्बो बिल्कुल। सिंबल का मैंने सुना हुआ है पर देखा नहीं है कभी, हाँ, तो क्योंकि मैं मैं बनाती हूँ बताऊंगी, हीलिंग कैंडल जीबू का। सिंबल्स के बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद में सिंबल्स भी दूंगी। उसके बाद में आपको कोर्स के बारे में भी बताऊंगी। जो लोग कोर्स में थैंक यू आना मैम। चाहते हैं वो लोग आगे कोर्स में आ सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आज सब लोग यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ सबके माइंड में होगा, कोई ना कोई परेशानी चल रही होगी, या कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी देखने ढूंढने आए होंगे कि शायद इस क्लास में कोई सोल्यूशन मिल जाए कि अपनी किसी परेशानी का जो आप फेस कर रहे हो, अगर जस्ट इन सर केस मैं कोई कर रहा हो मैम तो। मैं तो हेल्थ से ज्यादा परेशान हूँ, तो उसी चीज जी के लिए था कि शायद हेल्थ और मनी जी ग्रोथ के लिए कुछ मिले यहाँ जी। से। तो बता दूं कि ये दोनों ही सिंबल आज मैं बताऊंगी, जो हेल्थ का भी है और जो मनी का भी है। दीदी ऐसे रिलेशनशिप का भी बताइएगा। मैम सारे तो नहीं हो पाएंगे, मैंने नहीं, एक तो रिलेशनशिप का दे दीजिए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं जरूर ट्राई करूंगी कि मैं रिलेशनशिप का भी अगर दे पाऊं तो। और रिलेशनशिप में ठीक है, हाँ, आज के टाइम में हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, ये तीन ही सबसे बड़े इश्यूज हैं जो सभी फेस कर रहे हैं। और सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हेल्थ खराब है, पैसा नहीं है, रिलेशनशिप खराब है, पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप वैसे ही खराब हो जाता है, क्योंकि हर चीज पैसे से चल रही है। रिलेशन भी तभी तक अच्छा है जब पैसा है, नहीं तो फिर वहां पे भी शुरू हो जाता है किट। तो सभी कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, एक से नहीं होता। तो देखते हैं। और बता दूं कि अगर हेल्थ की इश्यूज है, पैसे की इश्यूज है, अगर आज मैं ये दो आपको दे पाई, अगर फिर भी रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, तो ये दोनों से आपके वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पैसा आने लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब, आप भी खुश रहेंगे, सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे अब। तो मैंने आपसे पूछ तो लिया कि आप लोगों की कोई तो परेशानी होगी, कुछ तो सोल्यूशन के लिए आए होंगे। और जैसा कि मुझे पोल में भी मिला था, मेजॉरिटी में मुझे सबसे ज्यादा जो वोट आए थे वो मनी एंड हेल्थ के ही आए थे। तो उस हिसाब से मैंने मनी और हेल्थ तो रखा ही है यहाँ पे, ताकि आपको मनी और हेल्थ की प्रॉब्लम कम से कम इस क्लास के बाद ना हो, अगर आप पॉजिटिवली उसको करते हैं तो। और ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि इतना प्रॉमिस तो आज मैं कर रही हूँ कि आज मैं इसमें जितना आपको बता रही हूँ, अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आगे की नहीं भी सीखते हैं, उतना भी कर लेते हैं, तो खुद की लाइफ तो अच्छी कर ही लेंगे आप। शायद दूस क्लाइंट्स के करने के लिए आपको पूरे मालूम होने पड़े, या बाकियों की हेल्प करने के लिए शायद सारे सिंबल्स की नॉलेज होनी पड़े, बट खुद की हेल्प करने के लिए जो दो तीन सिंबल आज आप यहाँ सीखेंगे, उससे भी आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं। ये प्रॉमिस है मेरा। अगर नहीं आए तो आप मुझे, मेरा नंबर होगा आपके पास, आप मुझे कॉल करके बोलिए कि मैम आपने बोला था नहीं हुआ। ये ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग होते हुए मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ये हमेशा के लिए रहेगा, ये जाएगा नहीं। तो आप मुझे कभी भी नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं, बट जो कंडीशन है कि आपको सरेंडर करके और पूरे मन से, पूरे भरोसे से करना होगा, पॉजिटिविटी के साथ करते हुए माइंड में डाउट नहीं लाना होगा। जी मैम पूनम जी, अनम्यूट आपने भी कर हैंड दीजिए रेज किया सबको। है, अनम्यूट करके बताइए क्या पूछना चाहती हैं। मैडम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई, तो मुझे पहले वाला मालूम नहीं पड़ा आपने क्या बताया था। हमने तो अभी तक कोई क्लास के बारे में बात नहीं की, अभी तक हम बस एक दूसरे को और जान रहे हैं, क्योंकि हम सब पहली बार मिले हैं। तो बस हम हाँ। एक दूसरे को जान रहे हैं कि कौन क्या कैसे अच्छा, क्या करना चाहते हैं, आज यहाँ कैसे आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हैं, बस यही सब हम बातें कर रहे थे। तो ये तो सिंबल्स कैसे यूज करना है वो भी आप वेबिनार में जी बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तीन सिंबल्स आप लोगों को दूंगी और उन तीन सिंबल्स का कंप्लीट यूजेस भी बताऊंगी। थैंक यू और मैडम, ये थैंक यू। तीन सिंबल भी अगर आपने यूज कर लिया तो आपके लाइफ के 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। एक आध परसेंट कहीं रह जाए तो रह जाए, 99% प्रॉब्लम आपकी लाइफ पूरी टर्न हो जाएगी।
जी मैडम, थैंक यू। जी वेलकम। तो मैं बता रही थी कि जीबू भी स्टार्ट कैसे हुआ। यहाँ पे कोई रेकी हीलर थे, उन्होंने बताया है। तो ये जीबू कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत पुरानी मोडालिटी नहीं है, ये नई नई मोडालिटी है, बट ये बहुत पावरफुल है। इनसे ये एंजलिक सिंबल्स बोल सकते हैं इसको। ये एंजल्स के थ्रू किन्हीं को उनके रेकी मेडिटेशन के दौरान मिली थी। ड्यूरिंग वो रेकी के लिए मेडिटेशन कर रहे थे। वो अमेरिकन है, उनका नाम डेबी है। और उनको उनके विजन में एंजल्स ने आके ये सिंबल्स दिखाए थे, और उन्होंने कहा था, इस सिंबल्स को पूरा एक्सप्लेन किया था और कहा था कि सिंबल्स को आप यूज करो। ये मतलब लोगों को तो इससे हर मतलब वो कनेक्शन, एंजेलिक कनेक्शन बिल्ड होता है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है। और ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो इस वर्ल्ड में है, उससे रिलेटेड सिंबल्स, आपकी प्रॉब्लम्स इस 88 सिंबल्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इन 88 सिंबल्स के अंदर ना आ पाए। और हर एक चीज कर सकते हैं इससे। चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं इससे, अपने मनी का, रिलेशनशिप का, इविल आई का, प्रॉपर्टी का, अबंडेंस का, हेल्थ का, हर एक चीज का, यू नेम इट एंड इट इज देयर। वो इसी 88 सिंबल के अंदर वो चीजें आपको मिल जाती हैं। हर एक चीज आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये करने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इसमें, कोई अट्यूनमेंट नहीं लेनी पड़ती इसमें। आपने अगर, आपको बस ड्रॉ करने आना चाहिए। हाँ, ड्रॉ करने के लिए एक रूल है जो मैं बताऊंगी। ड्रॉ करने आना चाहिए। आपने अगर ड्रॉ कर लिया उसको तो हो गया। और हर एक सिंबल के साथ कलर एसोसिएटेड है, क्रिस्टल्स एसोसिएटेड है। आप अगर चाहें तो उस सिंबल को उस जो भी क्रिस्टल उससे एसोसिएटेड है, उस क्रिस्टल पे बना के अपने पास रख ले सकते हैं। ऐसे वो आपको हेल्प करता है। और इसमें एक कोई पर्टिकुलर एंजल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप ऑफ एंजल्स हैं, क्योंकि हर सिंबल के लिए कोई अलग एंजल है जो उसको एसोसिएटेड है। और इसको अगर हम एंजलिक लैंग्वेज, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इस चीज को समझें, तो जीबो सिंबल को आप उसका मतलब उसको बोल सकते हैं, इट इज लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। ये एंजल्स लैंग्वेज है आप तक पहुंचने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ये उनका लैंग्वेज है। जब आप वो ड्रॉ करते हैं तो आपकी वो मैसेज उस एंजल तक पहुंचती है, और वो उसी एंजल से एसोसिएटेड है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जब आप ड्रॉ करते हैं, जब आप उसको बना के अपने पास रखते हैं, तो वो मैसेज एंजल तक जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। जीवो को ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और बहुत सारे एंजल्स, हर सिंबल, कुछ सिंबल्स के लिए कोई एक एंजल है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उससे एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले अब हम डिले नहीं करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काफी बीच में भी हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बात नहीं। जी संदीपा जी, आपने हैंड रेज करा हुआ है, तो पूछ लीजिए, मैं सिंबल्स बताने जा रही थी। जी संदीपा जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। वृंदा जी, क्या कट हो रहा है? संदीपा जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप उस पर क्लिक करिए, अनम्यूट कर लेंगे। जी बोलिए। अभी आवाज आ रहा है मैम? जी आ रही है आवाज। एक्चुअली फॉर्चुनेटली हम लोग ये क्लास भी कर रहे थे, और हम लोग ये जीबू कॉइन्स की राखीज बनाते हैं। ओहो ग्रेट। So this is our Zebu coin वाला राखी. We use it in that citrine and pyrite and tiger eye. ठीक And है, we मैं आप
आपको एक बार पिन कर देती हूँ ताकि सब देख पाए, दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पे। I think people can see. दिख रहा है आप लोगों को, सभी को दिख रहा है? And then we make karma chakra also, love harmony. So we use all these coins with crystals only. Make Rakhis. हाँ, ज़ीबू एंड क्रिस्टल्स का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। हर ज़ीबू सिंबल किसी क्रिस्टल को एसोसिएटेड है, तो क्रिस्टल्स पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ओनली सिंबल से भी उसको ड्रॉ करके भी यूज किया जा सकता है। हर सिंबल का अपना मीनिंग है। किन चीजों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं वो है। Yeah, this is our love. We are using उसमें pink. वो रोज गॉड्स पे करते हैं इसको। Rose quartz and rhodonite we are using. रिलेशनशिप लव के लिए रोज गॉड्स ही यूज होता है। Yes, ऐसे। जी चलिए, बहुत बहुत वेलकम है। आपको तो सब पता है, फिर भी आज आप इस क्लास में आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you मैम, thank you. जी सुशांता जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है जी, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर। ओके। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। मैम जय जगन्नाथ। मैं बोल रहा था कि मैं एंजल हीलिंग थेरेपी सीखा हुआ हूँ, उसमें भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। क्या ये इसी के एसोसिएटेड है क्या, इसी सिंबल की ये तरह ही? एंजल से ही एसोसिएटेड है ये सिंबल्स भी, बट एंजल्स में बहुत सारी चीजें हैं एंजल को लेके। ये अपने टाइप का है, जब आप इसको समझेंगे तो शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये भी एंजल से ही एसोसिएटेड है। बट एक एंजल हीलिंग अलग होती है, उसमें अलग तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंस है वो पर्टिकुलर जो एंजल से ये एसोसिएटेड है वहां पे है। बट हाँ, आप इन सिंबल्स को एंजलिक हीलिंग में यूज कर सकते हैं। रेकी हीलिंग में भी ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हेल्प करता है, उसमें भी काफी हेल्प होती है रेकी हीलिंग से। एंड इनफैक्ट मैंने भी बताया कि जिन्होंने ये सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए, उनको ये सिंबल्स मिले ही थे, रेकी मेडिटेशन में वो थी, और उनको ये विजन आया, उनको उसके बाद वो बार बार आते गए और उनको सिंबल्स मिलते गए, और उन्होंने फिर जब खुद से ये सब कुछ ट्राई कर लिया, देख लिया, तब उन्हें लगा कि अब ये दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए, और उन्होंने इसको फिर लोगों तक पहुंचाया। जैसे कि मैडम हम उसमें क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं एंजल को और सिंबल को उसमें ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह ये जीबू सिंबल में कोई एंजल को हमको विजुअलाइज आपको करके एंजल करना को पड़ेगा? विजुअलाइज नहीं, आपको एंजल को इसमें विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, उनकी लैंग्वेज है। आप जब सिर्फ सिंबल ड्रॉ कर लेंगे, आपकी चीज उस एंजल तक पहुंच जाएगी। एंजल को इन्वोक करने की या एंजल को बुलाने की इसमें जरूरत नहीं है, उनको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है ज़ीबू में। तो सिर्फ जो सिंबल को विजुअलाइज करेंगे तो चलेगा? बस तो सिंबल ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के कई सारे मेथड हैं, बस सिंबल ड्रॉ करना है। जी मैम, धन्यवाद धन्यवाद। जी थैंक यू। कहाँ से आए हैं सर आप? मैम मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। ओके सर। जी रुचि सर, आपने भी हैंड रेज किया है। सर अनम्यूट करिए। सर आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, अभी हुआ अभी हुआ। जी जी। मैं मैं एक्चुअली जिबू सिंबल बहुत सालों से जानता हूँ। जी। और मैं एक्चुअली ऐसे कॉपर के छोटे छोटे जिबू सिंबल्स बना के, हम्म। ये है रिलीज सिंबल। ओके। हाँ, ऐसा मैंने प्रॉस्पेरिटी का, हाँ बैलेंस का, ये सब हाँ, इसके सिंबल। ज्वेलरीज भी बनते हैं, आप इसके ज्वेलरीज बना के भी यूज कर सकते हैं। जी। किसी भी मीडियम को और काफी सारे मेथड से यूज कर सकते हैं ज़ीबू सिंबल्स को। जी, और सर एक आप ये खुद भी यूज करते हैं आप? मैं खुद भी यूज करता हूँ, जी औरों को भी देता हूँ। जी। और दूसरा एक टूल बनाया है मैंने, आपने सुना ही होगा, जेनेसा क्रिस्टल करके। जी। हम्म ये छोटा सा है, हम्म। पर्सनल वो ऑरा बूस्टर है ये।
ओके। हाँ, किचन में भी लगा सकते हैं सब। और ऐसे बड़े ऐसे बड़े वाले भी बनाता हूँ। ओके जी। ये कॉपर एंड ब्रास दोनों है। दोनों कॉपर मिक्स का भी है, करके है। ब्रास का भी बनाता हूँ। जी जी। इससे एनर्जी हमारे घर में बैलेंस रहती है। बैलेंस रहती है जी, बिल्कुल। कहाँ से हैं सर आप? मैं अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद से हैं जी, बहुत बहुत वेलकम सर। थैंक यू मैडम। जी। तो अपना पहला सिंबल मैं बता दूं जो आपको बताना था मुझे। आर वी ऑल रेडी? हमारा पहला सिंबल अबंडेंस का ही है, जो मनी रिलेटेड। और ये अबंडेंस जो है, ये अबंडेंस फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग है, इट इज नॉट ओनली मनी रिलेटेड। आप एरिया के लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपको अबंडेंस चाहिए, आप अबंडेंस ढूंढ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, पैसा हो, हेल्थ हो, इन एनीथिंग वेयर यू आर लुकिंग फॉर अबंडेंस, ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये सिंबल का कलर ब्लैक है, ये ब्लैक से ही ड्रॉ करना है। इसका क्रिस्टल जो है वो कार्नेलियन है। बॉडी पार्ट अगर आप यूज करेंगे तो लोअर लेग पे करना है, लेफ्ट साइड। जीबो ट्रांसलेशन जो इसका है वो है रामा। ठीक है। जैसा कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है, तो थोड़ी सी चीजें मैंने उसमें लिखी है कि अबंडेंस फॉर व्हाट। सो आप अबंडेंस मनी में, रिलेशनशिप में, एजुकेशन, हैप्पीनेस, सेल, अपॉर्चुनिटी, कस्टमर, सोशल कनेक्ट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये एक सिंबल जो है ये मल्टीपल चीजों के लिए वर्क करता है। इसका नाम अबंडेंस है। अब मैं आपको बताऊं कि जीबो सिंबल को हम स्विच वर्ड एंड स्विच कोड के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे, इसका जो मैंने जीबो का ये स्विच वर्ड एंड स्विच कोड भी लिखा हुआ है। सो अगर आप ये मनी के लिए कर रहे हैं तो एज मैंने सारे का नहीं दिया है, बट ये मोस्टली सभी चीज में काम करेगा। सो फाइंड काउंट डिवाइन is the switch word and 520 space 741 space 888, ये आप लिख सकते हैं इसके साथ फॉर मनी। अभी आप इसको यूज कहाँ कर सकते हैं? पैसे के हिसाब से बता रही हूं मैं। ये तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में, चेक बुक पे आप ये सिंबल बना दे सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड पे ये सिंबल ड्रॉ कर ले सकते हैं। ये अबंडेंस का है। अब ये जो मैंने पहला सिंबल आपको बना दिखाया है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंबल क्लियर है? स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सिंबल का। मैं वैसे शेयर कर दूंगी, बट फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सिंबल्स बनते हैं, अभी जीबो सिंबल्स का जो एक रूल है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो ये है कि जब आपने पेन एक बार पेपर पे रखा तो बिना उठाए हुए पूरा सिंबल ड्रॉ होना चाहिए। इट शुड बी फ्लॉलेस। अगर आपने पेन उठा लिया तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है। इसलिए जब आप जीबो सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि पेन एक बार नीचे रखा, पेपर पे रखा, तो पूरा सिंबल ड्रॉ होना है। ये क्लियर है सबको? और ये बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। इस स्क्रीन पे जब है तो आप उस पे अपना फिंगर ट्रेसिंग करके ट्राई करिए कि अगर आप कर पा रहे हैं या नहीं। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार फिंगर ट्रेसिंग करिए वो हो रहा है या नहीं। ये बहुत सिंपल सा सिंबल है। मोस्टली सारे सिंबल्स सिंपल ही हैं जो वैसे ड्रॉ कर लिए जा सकते हैं। अब आप ये सिंबल अपने बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं। आप इसको अपने जिस चीज से लाइक पानी पीते हैं उस ग्लास पे बना सकते हैं, बॉटल पे बना सकते हैं। आप एयर ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक एयर में ड्रॉ कर लिया ऐसे। वो उस चीज को विजुअलाइज करते हुए कि आप जिस चीज के लिए भी ये सिंबल यूज कर रहे हैं उसको ऐसे एयर ड्रॉ करते जाइए। उस सिंबल को आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं।
सो एक मेथड जीबू सिंबल के लिए जो वी कैन यूज इज एयर ड्रॉ सिंबल ऑल्सो। हवा में आप ड्रॉ कर लीजिए सेम सिंबल को, कहीं लिखने की, कोई कलर की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, जितने टाइम आप कर सकते हैं, बस एयर ड्रॉ करते रहिए, एयर ड्रॉ करते रहिए। इस मेथड से भी हम जीबू सिंबल को यूज कर सकते हैं, वाटर चार्ज कर सकते हैं, अपने बॉडी पे उस सिंबल को बना के रख सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस सिंबल के साथ एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। तो कई सारे मेथड से हम जीबू सिंबल यूज कर सकते हैं। या इजी था ये आप लोगों के लिए यहाँ तक? कोई मुझे थम्स अप दे दीजिए, रिएक्शन में दे दीजिए, क्योंकि अगर इजी था तो मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं तो कुछ यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आई तो आप सवाल यहीं पूछ लेंगे तो मैं यहीं क्लियर कर दूंगी। जी पूनम जी, आपको कोई शायद कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सब लोगों का थम्स अप देने के लिए, थैंक यू सो मच। जी ओ एक एक करके आप पूछिए मैम, अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं। मिताली जी अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? अभी देखिए रिक्वेस्ट आया। जी हाँ बोलिए। आ गए। बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम ये बॉडी में ब्लैक पेन से लिखूंगी यस। और पेपर में भी ब्लैक पेन। जी ओके मैम, थैंक यू। जी थैंक यू। लेफ्ट मैम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग, लोअर लेग, पैर ओके पे ओके। बनाना है ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जिस चीज के लिए भी बना रहे हैं उस चीज को के बारे में सोचिए, विजुअलाइज करिए, अफर्म करिए और ये सिंबल ड्रॉ कर लीजिए। एयर ड्रॉ ओके भी ओके। कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है। ऐसे उठाया, ऐसे करके ऐसे नीचे गए, एच के जैसा है, एक ऊपर ले आए। हाँ हाँ बस हाँ खाली हाँ ध्यान हाँ रखना है कि एक बार पेन नीचे रखा तो पेन उठाना नहीं है पेपर से जब तक सिंबल ना बन जाए। जब अगर ठीक आपने है उठा लिया तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है, तो कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए, दोबारा ड्रॉ करिए। ठीक है और ठीक दिन है में ठीक। अगर वो मिट जा रहा है, सपोज आपने बॉडी पे बनाया और किसी रीजन से वो मिट गया है, तो मत सोचिए कि कुछ और हो गया, अभी तो मिट गया, क्या करूं, वापस से उस पर ड्रॉ कर लीजिए, कोई ओके प्रॉब्लम ओके नहीं है, आप फिर से उस पर ड्रॉ कर दीजिए। ओके। थैंक यू मैम। जी जी कविता जी पूछिए। कविता अग्रवाल जी पूछिए जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? अभी देखिए रिक्वेस्ट आया। यस मैम। यस जी मैम। बोलिए, जी बोलिए मैम। मैम मैम मुझे ये पूछना था, आपने ना लास्ट में एक नंबर बताया था, तो वो नंबर क्या है और उसका कैसे यूज करना है? आप इस सिंबल के साथ उस नंबर को यूज कर सकते हैं, वो नंबर भी लिख सकते हैं, मनी का है वो नंबर। मैम वो एक बार शो कर देंगे आप प्लीज? हाँ मैं शो भी कर दूंगी, और ये कैसे भी मैं ये आप लोगों को शेयर करूंगी। ये जो मैं अभी आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये 3 सिंबल जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका पीडीएफ, जिसमें ये सारे डिटेल्स आपको रहेंगे। जी पूनम जी पूछिए। मैडम जी ये आप थोड़ा मुझे ड्रॉ करना बताइए ना, मतलब कहाँ से स्टार्टअप करना है? ऊपर एच से स्टार्ट करना है या उसके ये टेल देखिए, से स्टार्ट करना है? नहीं ऊपर जो कैसे यही इसमें अभी जैसे ये दिख रहा है आपको, हाँ तो ये जो ऊपर में एच का एक राउंड जैसा दिख रहा है ऐसे, हाँ हाँ। वहां से शुरू करेंगे इसको। ऐसे आप शुरू करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, एच का ऐसे ऊपर आया और ऊपर ले जाएंगे। हाँ बस वही मुझे जानना था कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये साइड से ऊपर से, करें क्या ऊपर ऊपर से वाले करें? से, ऊपर से करिए, क्योंकि नीचे से करेंगे तो वो उल्टा चला जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे, तो अगर हर आप सिंबल ऊपर से ही करना है जरूरी कभी भी? नहीं है, आपको जब सिंबल देखेंगे ना आप उसके मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, जैसे हाँ जैसे सिंबल चलेगा। आते हैं वैसे जी वैसे जी जी। एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नीचे से ऊपर से, बट इसमें क्या है, जब आप ऊपर से ऐसा स्टार्ट करेंगे तो ये ज्यादा इजी है, नीचे अच्छा, से और इसको जाने से एक बार थोड़ा। किया तो हटाना नहीं है पेन? हाँ
सिंबल ड्रॉ होने तक पेन उठाना नहीं है, वो एनर्जी ब्रेक हो जाती है। और इसको जब ब्लैक हम पेन यूज करना है? ब्लैक पेन यूज करना है, अगर बॉडी थैंक यू पार्ट पे मैम। यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट लोअर लेग। ओके, थैंक यू मैडम। जी जी मंजू जी, अनम्यूट करिए। मैम इसको प्लेन पेपर पे लिख ड्रॉ करके फिर अपने उसमें रखना है, वॉलेट में या कहीं पे रख भी अगर सकते रखना हैं, है तो। वैसे भी कर सकते हैं, बॉडी पार्ट पे और भी कर मैम सकते हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं, एयर ड्रॉ कर सकते हैं, वाटर चार्ज कर सकते हैं। तो मैम कितने टाइम, 1 टाइम या 2 टाइम, या अपनी एक बार मर्जी से आपने ही लिख, आपने। देखिए एक बार आपने लिख लिया, मतलब बना लिया, तो उसके बाद वो पेपर अपने साथ रखिए। बट क्या होगा ना, हर दिन उस पेपर पे अपना फिंगर वो कर लीजिए। मैम हाँ एयर में फिंगर, करें या मतलब एयर पे भी कर सकते हैं, उसी पेपर पे जहां आपने पेपर पे बनाया भी हुआ करते हैं? है उसी पे आप फिर से वो ट्रेसिंग बोलते हैं ना, जो हम बच्चों को यस मैम। सिखाते हैं जब उन्हें उन्हें हम लिखना सिखाते हैं, तो जैसे ट्रेसिंग देते हैं ना, उस यस मैम। हिसाब से यस आप उस पे ट्रेसिंग कर लीजिए। हर बार जब आप वो करते हैं आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। फिंगर ट्रेसिंग कर सकते हैं, एयर ऐसा एयर में ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, कुछ फ्री है, तो आपने विजुअलाइज कर लिया आपके जो भी चीज के लिए आपने बनाया है, और उसके बाद एयर में ऐसा ड्रॉ करते चले गए जितनी बार भी हुआ। अब जब ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर आप रामा रामा रामा, क्योंकि इसका जो जीबू ट्रांसलेशन, जीबू नेम है वो रामा है, तो अगर वो रामा 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 अगर आप मन में बोल सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ ड्रॉ भी कर सकते हैं तो अच्छा है। थैंक यू। या जी वृंदा जी बोलिए। मैम अनम्यूट करिए, मैम अनम्यूट करिए। हाँ। जी हेलो। बोलिए, जी मैम हाँ, बोलिए। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लोअर लेग बोला है आपने, जी लोअर तो लेग बॉडी। मतलब नी के नीचे, घुटने के नीचे। हाँ हाँ, नहीं वो समझ। अच्छा, मतलब बॉडी पे अगर सिंबल लगाना है तो लोअर लेफ्ट लोअर लेग। लेग, लेफ्ट लेग, हाँ लोअर लेफ्ट लेग पे लगाना है जो घुटने के ओके नीचे। ओके, थैंक यू। जी मैम थैंक यू। जी ललिता जी पूछिए। तलवे पे अवॉइड करिए मैम, वो पैर के नीचे आ जाएगा, तलवे पे अवॉइड करिए। घुटने मीन नी से लेके एंकल तक के बीच में कहीं भी बना लीजिए। मैं ये पूछ रही थी, ये जो जी सिंबल है, मैं वो ये रेखी के अंदर बताया गया कि ये आपको रेड और ब्राउन कलर से करना, आप ब्लैक कलर नहीं, बता रहे, इसका इसलिए ब्लैक ही है, ब्लैक ही है। सभी जेबू सिंबल का अपना अब मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि मैंने रेकी सीखी भी नहीं है, अभी तक रेकी नहीं सीखी है मैंने। मुझे आइडिया नहीं है कि आपको वो कलर क्यों बताया गया। मे बी रेकी एसोसिएटेड रिलेटेड कोई चीज हो तो उस वजह से बताया गया हो। बट इस सिंबल का आप कहीं पे भी चेक भी कर सकते हैं, इस सिंबल का कलर जो है वो ब्लैक ही है। ओके। और सेकंड बात, तो इसमें मतलब कि तीन, उन्होंने मतलब 3 डॉट भी बताया साइड के वो अंदर दूसरा जो है, वो आप एक और सिंबल है, वो एक और सिंबल है, वो दूसरा सिंबल है जिसमें इसमें 3 डॉट्स भी आते हैं, वो अलग हाँ, सिंबल तो है। उसका ही मैं पूछ रही थी, उसमें 3 डॉट बताया और वो अलग रेड सिंबल है एंड वो। ब्राउन कलर हाँ बताया गया है। हाँ, तो वो होगा फिर, वो अलग सिंबल है। ये बिना डॉट वाला है, एक सेम सिंबल है जिसमें साइड में 3 डॉट है, तो वो अलग सिंबल है। ओके ओके, थैंक यू। जी मैम। जी मौमिता जी, अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, हमने लास्ट में ज्वाइन किया है, मैंने पूरा सुना नहीं। मैम ने जो बता रहे थे कि रेड पेन से वो अलग होता है, रेकी का रेड पेन से होता है वो और जीबू अलग होता है, उसका ब्लैक पेन से होता है। हाँ ये वाला ब्लैक पेन से ही बनेगा जो मैंने वो अबंडेंस का बनाया वो है, जो रेकी का रेड पेन से, उसका और सिजल बोलते हैं, वो अलग है, रेकी का नहीं, वो अलग उस होता है। एक और सिंबल है जिसमें 3 डॉट्स हैं, वो है वो ओके ओके, इसमें अब भी है, वो जीबू ही है वो, तो वो अच्छा। इसमें भी है, वो बनता है और उसमें 3 डॉट्स हैं। अट्यूनमेंट लेना पड़ता है इसमें नहीं, जीबू। जीबू के लिए अटेनमेंट की जरूरत नहीं है। और दूसरे क्लाइंट के लिए कैसे ये यूज करे, उसको ड्रॉ करके देना होता है? हाँ आप ड्रॉ करके उनको एनर्जाइज करके दे दीजिए, ओके। और उनको बोलिए फॉलो करने के लिए जो इसके साथ जो हैं स्टेप्स,
वो पेपर में आप ड्रॉ करके या एक एनर्जी सर्कल जैसा बना के, एनर्जी सर्कल तो मालूम ही होगा, सर्कल बना के उसके अंदर इसको बना के आप दे सकते हैं और उनको अपने साथ कैरी करो बोलिए, और उनको भी बताइए कि जब भी हो इस सिंबल पे अपना फिंगर घुमा लें या एयर ड्रॉ कर लें, हवा में वो सिंबल ड्रॉ कर लें, या अगर उनको सिंबल नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे बना है तो सिंबल के ऊपर ही अपनी उंगली फिरा लें, तो उसको फिंगर ट्रेसिंग बोलते हैं ना, उस सिंबल के ऊपर जैसे आपने बना के दे दिया है तो उसके ऊपर ही अपनी फिंगर ट्रेसिंग कर लेंगे तो वो हो जाएगा। दिन में कभी भी उनको जब टाइम मिले, 1 2 4 बार 10 बार 20 बार, वो जितनी बार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं करें। ये सिंबल का यही है स्पेशलिटी कि ये किसी चीज के लिए बाउंड नहीं करता है कि ये रिलीजन में इस रिलीजन से नहीं हो सकते, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। यही करना है, अटेनमेंट लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस एक ही जो स्ट्रिक्ट रूल है वो ये है कि ये फ्लॉलेस ड्रॉ होना चाहिए, जिसमें पेन आपका नहीं उठना चाहिए। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ड्रॉ करना तो वो फ्लॉलेस ड्रॉ होना चाहिए। पेन उठा लिया तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है, इतना ही है इसमें। रिमेनिंग और कोई ऐसा रूल नहीं है, कई सारे मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे इजी तो वही मेथड है कि आपने एयर ड्रॉ कर लिया। नादिया 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 नादिया। और किसी का सवाल है? जी सरिता जी ने भी हैंड रेज किया है। जी बोलिए सरिता जी, क्या क्वेश्चन है? सरिता जी अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी मैम मैम। मुझे ये पूछना था कि जो आपने स्विच का वर्ड बताया है, ये हमको कहाँ पे लिखना है और इसको आप इस कौन सी सिंबल पेन के यूज कर? सिंबल के नीचे लिख ले सकते हैं। ये भी और वो हमें ब्लैक पेन से? नहीं, स्विच वर्ड जो है वो मनी का दिया हुआ है मैंने इसमें, तो वो ग्रीन से लिखिए। ओके। तो उसके ये नीचे हमें भी लिख पेपर सकते पे? हैं, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, नहीं, लिखने का जैसे कोई ऐसा। इसको लेग पे आपने ड्रॉ करने के लिए बताया, लेकिन हम्म। मनी स्विच वर्ड तो जो है नहीं, स्विच हम वर्ड फिर उसको मत लिखिएगा, खाली सिंबल ड्रॉ करिएगा। स्विच वर्ड्स को, ये वाले जो स्विच वर्ड है वो लेफ्ट हैंड पे यूज होते हैं, ग्रीन पेन से? ग्रीन पेन से होते हैं, हाँ। तो अगर आप थैंक यू। इसको लेग पे ये ड्रॉ कर रहे हैं, अगर पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर या नीचे ये सिंबल, ये स्विच वर्ड स्विच कोड लिख सकते हैं आप। अगर आप बॉडी पे लिख रहे हैं तो खाली वो स्विच कोड आप हाथ पे लिख लीजिएगा, एंड ये सिंबल आप पैड पे ड्रॉ कर लीजिएगा। वो स्विच कोड ओके, जो है वो थैंक प्योरली फॉर मनी है, तो उसको इसीलिए उसको ग्रीन पेन से लिखना है। ओके मैम, सो मच थैंक्स मैम, थैंक यू मैम, वेलकम थैंक मैम, वेलकम वेलकम। चलिए तो हम नेक्स्ट सिंबल की तरफ जाएं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट सिंबल जो है ये इनर पीस का है। ये इनर पीस जो है ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? स्ट्रेस हटाने के लिए, टेंशन हटाने के लिए, अनवांटेड प्रेशर हटाने के लिए, गिविंग यू पीस फ्रॉम इनसाइड, आपको अंदर से पीसफुल रखे उसके लिए, फोकस्ड रहने के लिए, काम रहने के लिए। इन एनी सिचुएशन यू शुड कीप योर काम, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जगहों पे ये यूज कर सकते हैं। कलर इसका भी ब्लैक है। इसका क्रिस्टल जो है वो स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन है। इसको ईयर पे ड्रॉ करना है, पीछे कर सकते हैं। एंड इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो रिजोमा है। और इसको पीस के लिए आप इसके साथ जो स्विच फ्रेज कंबाइन कर सकते हैं वो है क्लियर बी पीस। नंबर जो यूज कर सकते हैं वो है 100111050। आप ये इसको डबल टाइम ट्रिपल टाइम एक्टिवेट कर देता है अगर आप ये स्विच वर्ड या स्विच कोड यूज करते हैं। अदरवाइज आप खाली सिंबल भी यूज करते हैं तो इट इक्वली वर्क्स, बट क्योंकि ये स्विच वर्ड स्विच कोड भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही वर्क करता है, इसलिए उसको और एनहांस कर देता है, वो उसको थोड़ा और स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को।
बाकी ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको उसके साथ ही यूज करना है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको और जल्दी चीजें चाहिए और फास्ट करनी है, तो आप उस हिसाब से इसको कंबाइन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उसको करना ही है इसके साथ, ओनली सिंबल इज इनफ। मैं एडिशनल थोड़ा एक स्टेप आगे देना चाह रही थी, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड स्विच कोड स्विच वर्ड आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इस सिंबल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन? जी सरिता जी पूछिए। हाउ टू ड्रॉ? एक बार सिंबल प्रेजेंट करो। मैं एक बार सिंबल प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको बताती हूँ आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंबल दिख रहा है आपको? सेम मेरा स्क्रीन, मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? मैं सेम ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर से जो कर्व आ रहा है, वहां से ऐसे लेके जाएंगे, नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए, ऐसे करके टर्न कर दिया। आप एक बार इस पे ऊपर के तरफ से हाथ फिंगर ट्रेसिंग करना शुरू करिए, आपको समझ आ जाएगा। अपर अपर जो कर्व बना हुआ है ना, वहां से शुरू करिए। उस पे फिंगर ट्रेसिंग, उस पे जस्ट फिंगर आप रोटेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंबल कैसे बना है। क्लियर हुआ? जी दीप्ति जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। हाँ सर, जीबू सिंबल्स आर रियली वेरी पावरफुल, और वो कई चीजों के साथ जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो और पावरफुल बन जाते हैं, जैसे क्रिस्टल्स के साथ, स्विच वर्ड स्विच कोड के साथ, तो वो और पावरफुल हो जाते हैं। जी दीप्ति जी पूछिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये जी मैम आपने बोलिए। क्रिस्टल बताया, वो क्रिस्टल का कौन सा फॉर्म है? रो है, ब्रेसलेट्स है, टंबल है, या क्या है? आप कौन से उस पे क्रिस्टल में? ड्रॉ करेंगे तो आप तो रॉ फॉर्म टंबल जैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि उस पे अगर ड्रॉ करवा के आप अपने पास वो कार्विंग कर एनग्रेविंग करवा के बनवा ले सकते हैं, आप जिस फॉर्म में रखना चाहें। और ब्रेसलेट मैम में तो ये ड्रॉ करना, ब्रेसलेट में अगर पहनना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, बट फिर ये जीबू सिंबल को आपको किसी मेटल चीज पे ड्रॉ करा के ब्रेसलेट में साथ में उसको लगा के आप वैसे भी पहन सकते हैं। इसका पेंडेंट भी आप बना सकते हैं इस सिंबल का, और हमेशा अपने पास पहन सकते हैं। इसके इयर रिंग्स बना सकते हैं, इसके रिंग्स बना सकते हैं, इसकी कोई भी ज्वेलरी बना के आप पहन सकते हैं। मैम ऑथेंटिक क्रिस्टल्स कहाँ पे मिलते हैं? मैम ये तो आई मीन हम्म, ऑथेंटिक, एक्चुअली क्रिस्टल्स इतने एक्सपेंसिव चीज है नहीं जिसको हाँ इतना फेक बेचने की जरूरत हो, बट हाँ मार्केट में फेक अवेलेबल है। बट अगर आपको क्रिस्टल पहचाननी आती है तो इजीली आप पहचान सकते हैं क्रिस्टल। कितने लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता है कि क्रिस्टल कैसे पहचाने कि क्रिस्टल रियल है या फेक है? कोई बता दीजिए मुझे, अनम्यूट करके बता दीजिए जिनको भी पता है कि क्रिस्टल कैसे पहचानेंगे। जो क्रिस्टल में डील करते हैं उनको तो पता ही होगा शायद, फिर उनको होना चाहिए। अभी यहाँ पे थे क्रिस्टल्स के सर, रुचि सर, आप भी क्रिस्टल्स में डील करते हैं ना? सर आप अनम्यूट करके बताइए कि क्रिस्टल्स फेक और रियल कैसे पहचानेंगे। नहीं मैडम। मैम, मैं एक्चुअली क्रिस्टल्स में डील नहीं करता हूँ। अच्छा, आप वो कुछ हाँ, बताया था आपने, तो मुझे लगा शायद वो आप वो क्रिस्टल तो में डील करते हैं।
वो मैंने कॉपर का वायर से बनाया हुआ है। अच्छा, क्रिस्टल्स में नहीं डील करते हैं आप, शायद आपने कुछ क्रिस्टल कॉइन्स जैसे भी कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक वो संदीपा जी हैं जो क्रिस्टल में डील कर रही मैडम हैं। मैं पूनम बोल रही हूँ। मैं जी बताऊं, मैं क्रिस्टल जी, थेरेपिस्ट हूँ। बताइए बताइए। मैडम क्रिस्टल्स कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, उनमें फॉग रहता ही है। हम्म जैसे मेरे हाथ में अभी देखिए 3 क्रिस्टल्स है। हम्म फिरोजा है, मनी रेकी का है, सॉरी हम्म मनी ब्रेसलेट है, और दूसरा एक अलग है। तो वो हम्म ट्रांसपेरेंट कभी नहीं रहेंगे, कांच रहती है, वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और हम्म क्रिस्टल को एक अलग आवाज रहती है, 1 मिनट में जैसे दिखा रही हूँ ऐसे हम्म अलग आवाज रहेगी। जो फेक रहेंगे उनमें ऐसी आवाज नहीं आएगी। एक हम्म अलग वाइब्रेशन रहेगा, एक अलग आवाज है, देखो क्रिस्टल का। हाँ, इससे भी पहचानते हैं, और उनमें कभी भी फॉग 100% फॉग रहता है, थोड़ा होगा, तो रहेगा ही। रहेगा, वो एकदम क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर नहीं होते। हर जी, भीड़ में थोड़ा तो फॉग रहेगा। फॉग रहेगा, हाँ, वो एकदम क्लियर हाँ नहीं हाँ। होते हैं, हाँ। जी जी, ये उनका ये है। तो चलिए, आपके मदद से यहाँ पे आज जितने लोग हैं उन सबको इतना तो पता चल गया कि असली क्रिस्टल पहचाने जी, कैसे। आप मैम मोबाइल में भी ऐसे पकड़ एक सकते हो, और मोबाइल टाइप है। लाइट से भी। हम्म मोबाइल का लाइट ऑन करके हम क्रिस्टल देख सकते हैं, चेक देख करते हैं। सकते हैं जी। जी आप क्रिस्टल्स में डील करते हैं या आपने बहुत यूज किया है इसलिए आपको पता है? मैडम, मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, मेरा क्रिस्टल का बैच चलता अच्छा, है। चलिए, तो जी, फिर इसलिए मुझे आप तो जीबू फिर सीखना है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आप इसलिए आप तो बेस्ट ही हैं फिर बताने के लिए सबको कि कैसे पहचाने रियल क्रिस्टल। थैंक यू, आपने चलिए, मौका दिया। लकीली, हाँ, थैंक यू। लकीली आज यहाँ पे ये टॉपिक, मतलब ये चीज भी था इसमें और जी आप आ गए, ताकि लोगों को ये तो पता चल गया कि क्रिस्टल्स पहचाने कैसे। एक्चुअली जी। तो क्रिस्टल्स ऐसा कोई वो जेमस्टोन्स तो है नहीं जो बहुत नहीं। एक्सपेंसिव होते हैं जिसमें फेक की जरूरत है। बट अब क्या ही करेंगे, दुनिया में हर चीज जो बनती है उसका एक नकली तो बन ही जाता है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जी क्रिस्टल्स पता नहीं क्यों लोगों ने फेक बना रखे हैं, मे बी टू गेट मोर मनी और समथिंग, आई डोंट नो, बट मुझे कहीं फील नहीं होता है कि क्रिस्टल में फेक लाने की जरूरत थी, क्योंकि क्रिस्टल्स आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। ऐसे जी इतने जी एक्सपेंसिव लाखों की चीज है नहीं जहाँ पे एक फेक की जरूरत हो, बट अब है तो क्या करें। तो ये चक्कर तो लगता है कि अब जो भी खरीदना चाहते हैं, जिनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे जी पहचाने, कैसे सही क्रिस्टल लेके आए। तो आज आपने जी। सबके यहाँ पे आज जितने लोग हैं सबकी बड़ी हेल्प कर दी। अब आई थिंक थैंक सबका यू। क्रिस्टल पहचानने का एक क्लियर हो और गया होगा। फॉर्मूला है क्रिस्टल चेक करने का। जी। अगर आप क्रिस्टल को अपने हाथ में रख के उसको बंद करती हैं तो हम्म आपको क्रिस्टल है ना हाथों में ठंडक पहुंचाता है। ठंडा यस, लगता है। अगर वो नकली हुआ तो आपको कुछ तो भी फील नहीं नहीं होगा, होगा। वो नॉर्मल यस, लगता है। क्योंकि वो उसमें वाटर बहुत Yes. ज्यादा होता है, तो इसलिए क्रिस्टल हमेशा ठंडा होता है। अगर वो फेक है, प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी और चीज से बना हुआ है, तो उसमें वो कोल्डनेस नहीं रहती है। कोल्डनेस नहीं। हाँ, वो Yes. और ठंड क्रिस्टल ऑलवेज क्रिस्टल सेफ। हमेशा ठंडा होता है। और ऑलवेज बट सेफ है, जेम्स हमें प्रॉब्लम दे सकता है, वो हाँ, प्लेनेट और के हिसाब से। क्रिस्टल को कुछ भी प्रॉब्लम क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल प्रॉब्लम्स कोई नहीं है। भी पहन सकता है, क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल को कोई भी यूज कर सकता है। उसका कोई बैकफायर नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने जैसा कि ये मुझे सेट नहीं हो रहा तो मुझे अब इसका नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल सारे हर एक के लिए ऑलमोस्ट सेफ हैं, कोई भी पहन सकता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वो क्रिस्टल सिलेक्ट करिए और पहन सकते हैं। जी राइट राइट, जी बराबर। संदीपा जी, मैम, आपने हैंड रेज करा हुआ है। हाँ एक्चुअली मैम इसको थर्ड आई पे, क्लास का इसको थर्ड आई पे भी रख के चेक किया जा सकता है। ये हम्म। मैंने रेकी में सीखा था 2001 में। अच्छा, ओके ओके। तो इसको थर्ड आई पे रख करके अगर हमारे को ठंडक फील हो रही है और अच्छी वाइब्रेशंस महसूस होने लगती हैं, और अगर हाथ में होगा या वैसे होगा, कांच होगा, तो वो गर्म हो जाएगा तभी थोड़ी देर में। जी, तो बिल्कुल। वो सही नहीं है क्रिस्टल। सही है। ऐसे तो आजकल सेलर्स बोलते हैं कि वो सर्टिफाइड दे रहे हैं जिससे आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हाँ यस। तो वो ट्राई करिए कि वो सर्टिफाइड वाला खरीदें जहां से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि ये सर्टिफाइड है, तो उसका ऑलरेडी क्वालिटी चेक हो गया है तो आपको पता है कि वो रियल है। बट इतना भी परेशानी नहीं है कि क्रिस्टल ढूंढना इतना मुश्किल है, और अब तो क्रिस्टल अभी इतना ट्रेंड में है कि इतने सारे मिल जाएंगे आपको, क्रिस्टल खरीदना भी वो कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे ही क्रिस्टल में डील करने के लिए बैठे हुए हैं। जो हाँ क्रिस्टल में डील करते हैं वो बैठे हुए हैं, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिस्टल्स में डील करते हैं, वो भी हैं। तो मैम क्रिस्टल मैं हम
सब क्रिस्टल की राखीज बनाते हैं स्पेसिफिकली, सिर्फ हमने ये पूरे सीजन ब्रेसलेट्स वगैरह भी बनाते हैं आप फिर? एवरीथिंग मैम। हमारे मतलब आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो अच्छा, एक्चुअली। तो हम ओके। सिर्फ क्रिस्टल्स का ही सब कुछ करते हैं, ऑल सर्टिफाइड प्लस ऑल ओनली ओरिजिनल, बिकॉज जो मेरे पास आ रहा है वो कोई रीजन से आ रहा है, तो देर इज नो डुप्लीकेट, देर इज नो सेकेंड क्वालिटी सही है, दैट। सही है, तो जितने बिल्कुल सही है। सब ओरिजिनल क्रिस्टल राखीज बनाए हैं और वही सब भेज रहे हैं सब जगह। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? हम गुजरात? नो नो मैम, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से हैं, ओके ओके। यस। जी, मैं बहुत सारे तो हैंड बहुत सारे मैं हैंड तो रेज हैं जी। मैम मैं तो पेंडुलम से बोल देता हूँ कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आप पेंडुलम डाउजिंग करते हैं? यस यस। जी, तो उसमें भी वो क्रिस्टल के ही पेंडुलम लेते हैं ना? क्रिस्टल का पेंडुलम है, रुद्राक्ष है, हम्म त्रास है। मोस्टली वो क्रिस्टल पेंडुलम्स रहते हैं। क्रिस्टल, हाँ। हम्म क्वार्ट्स क्वार्ट्स है मेरे पास, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट है, ये एवेंचुराइन भी होगा। ग्रीन एवेंचुरिन है। हाँ, तो फिर उससे भी आप पता कर ही सकते हैं किसको इससे भी क्या पता चाहिए। चल जाता है ये फेक है कि ओरिजिनल है कि फेक है। हम्म। देखिए, अभी क्रिस्टल का सारा ये क्लास 50% क्रिस्टल क्लास हो गया। हमने इतना सारा क्रिस्टल डिस्कस कर लिया, तो अब ये 50% जीबो 50% क्रिस्टल क्लास हो गया। और चलिए, देखिए ऐसे ही होता है, ऐसे जगह पे जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो इतनी सारी नॉलेज एक्सचेंज होती है, इतना सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, जो हर एक को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन काम आती है, हर एक को जी एक जी दूसरे का नॉलेज काम आ जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों को जीबू के अलावा क्रिस्टल भी क्लियर हो गए हैं। सो सब लोग थैंक यू बोलेंगे, मैं भी थैंक यू बोलूंगी, जिन लोगों ने भी थैंक यू क्रिस्टल सो की मच। इंफॉर्मेशन दी उनको थैंक यू बहुत बहुत एवरीवन। थैंक यू कि बताया इतना हमें थैंक क्रिस्टल के यू बारे में। एवरीवन। थैंक यू। जी, अभी हैंड रेज किया है ना ललिता जी, बताइए, अनम्यूट करिए। मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है, आप अनम्यूट करिए। जी बताइए, क्या मैं कह पूछना रही चाहते हैं? थी, मैं ये कह रही थी, जो सिंबल बताया आप एरो से ड्रॉ करके बताते तो थोड़ा समझ में आ जाता, आप ठीक है, तो एक्सप्लेन कीजिए। मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगी ना, मैं उसमें एरो डाल दूंगी, स्टेप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, आपको इजी समझ में आ ओके जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल कर दूंगी मैं। और कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको ड्रॉ करना 100% आएगा। एंड ओके। शशि रेखा जी, आपने भी हैंड रेज किया है, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। Namaste, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम। So much thank you for giving the थैंक यू, knowledge वेलकम। of the Poo symbol. I had interest to learn, but then I couldn't get a time. But that's why I joined this today's webinar. Thank you so थैंक यू much. सो मच मैम So फॉर so ज्वाइनिंग। yeah, you taught us the Rama symbol, right? Just राम, now the यस। Poo symbol. So actually, to tell you frankly, I have a miracle now using that symbol. Immediately, I found the result. ओह, I was दैट्स ग्रेट। trying to, from past 1 week, I was trying to download WhatsApp to my laptop. Somewhat it was not working. And so ओह from 7 o'clock, I was trying. Actually, I joined through mobile and I was working. See, I still have a laptop जी in front of me. So I जी। just applied from past 1 hour, I was trying. It was not downloading. ओके। So I just installed everything. I made something set right and then everything, and then I was drawing this Rama symbol on my laptop, and within 15 minutes it downloaded. ओह ग्रेट। देखा, छोटे से छोटे बड़े प्रॉब्लम में काम करता है ये। सी Yeah, मैम का तो विद इन, अभी क्लास खत्म होने से पहले उनका काम हो गया। इट definitely. वर्क्स एक्चुअली, जीबू वर्क्स लाइक दैट। Yeah, इन इन because I'm a जीबू Reiki वर्क्स healer too. इंस्टेंट आल्सो। I applied Reiki symbols also, and now I applied Drama symbol also because we get one Drama symbol in Karna Reiki too. There also there is one different Drama symbol. यस। And here a Zibu symbol Drama also I used now, so it worked. Thank you so much. ग्रेट, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो Yes, मच। अभी thank you, ma'am. others will get encouraged to use Inspirations, yeah, they'll get definitely. motivation and encouragement to use that symbol. एंड Yes, मैं ये भी बता दूं कि ये रामा सिंबल को आप अगर आप काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, आपका काम है, तो वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीजों के लिए आप उसको एक पेपर पे ड्रॉ करके अपने लैपटॉप पे स्टिक करके रख दीजिए, और दिन wow, भर जब भी nice, वहां पे है nice tip.
या Yeah. जब भी है आपके सामने लैपटॉप ओपन है, उस पे अपना फिंगर ड्रॉ करते, मतलब फिंगर ट्रेसिंग Okay. करते रहिए उस पे। मैंने मेरे लैपटॉप पे लगा रखा है, इसलिए बता रही हूँ। Lovely, lovely. Thank you so much तो for यू this कैन tip, यूज ma'am. इट इन दैट वे, हमेशा वो आपके सामने होगा। और आप कभी भी Correct. बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उस पे फिंगर अपना ऐसा ऐसा फिराते रहिए। मैं Yeah, I mean, yeah. मैं एक्चुअली वही कर रही हूँ, सारा दिन वही करते रहती हूँ। ऑल द टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप। तो मैंने Laptop. वो स्टिक कर दिया है सामने अपने राइट हैंड के साइड में, ब्लैक से ड्रॉ करके स्टिक कर दिया है। और मैं कुछ भी वहां पे पढ़ रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, तो मैं उस पे अपना फिंगर ऐसे ऐसे करते हुए पढ़ते रहती हूँ। तो इट Okay. हेल्प्स। तो आप ऐसे भी Thank यूज you कर so much. सकते हैं उसको। Sure. थैंक Definitely. यू मैडम। Thank you so much. या वेलकम मैम, थैंक यू वेलकम, मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैम Thank एक्सपीरियंस। you. टिप बहुत अच्छा Thank you. लगा मुझे, जो आपने अभी बताया कि लैपटॉप पे कर सकते हैं इसको, तो ये टिप मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम। थैंक यू। ये मेरा पर्सनल वाला था तो मैंने बता दिया। आई मतलब पर्सनली मैं उसको ऐसे ही यूज कर रही हूँ, मेरे पास यस है। मैम। तो मैं वही करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करती हूँ मैं लैपटॉप के सामने ही करती हूँ। तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों ना मैं इस पे लगा देती हूँ, और मैं यहाँ पे अपना आराम से फिंगर ट्रेसिंग जब भी उसको देख सकती हूँ, जब भी उसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने वैसे करके एक पेपर पे ड्रॉ करके उसको लैपटॉप पे राइट हैंड साइड में जो कर्सर के बाजू में जो थोड़ी सी जगह होती है उस पे स्टिक कर रखा है। तो आप सब भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है यूज करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आजकल टेक्निकल वर्क ही कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के से ही चल रहे हैं। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। और किसका हैंड रेज है? शशि रेखा जी, शायद अभी आपने बात की, राइट? विनीता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है, देखिए अब अनम्यूट कर पाए। जी बोलिए। जी जी। ओके, जी राधे मैम राधे। बोलिए। राधे राधे मैम ये मैम। नंबर, राधे राधे, ये नंबर और स्विच कोड मेरी समझ में नहीं आया। जेम्बू मैंने पहली बार सुना है, फेसबुक पे आपकी है ना ऐड देखी तो पहली बार मैं ये शेमल और ये सुन रही। रेकी लेवल 2 तक मैंने कर रखा है, पर जीबू रेकी में मैंने सिंबल्स नहीं सुने नहीं आपने पढ़ा। पहले? नहीं, पहले नहीं सुना था, आज पहली बार ये बोला, बोले देखो तो भाई क्या है। अच्छा, ये एंजलिक अच्छा सिंबल्स लग है रहा मैम। थ्रू एंजल्स ये सिंबल किसी को मिले थे, किसी के विजन में आए थे थ्रू व्हेन शी, उनका नाम डेबी है, वो अमेरिकन है। तो वो भी हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। तो उनको विजन में ड्यूरिंग द मेडिटेशन उनको एंजल्स ने आके ये मैसेज दिया था, वो सिंबल्स दिखाए थे और बताया हाँ। था कि ये सिंबल्स उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करने का मीडियम है। और कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई रिलीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इसके लिए रूल्स नहीं है। तो वैसे करके ये सिंबल्स आए थे। सो ऐसे है कि ये सिंबल्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिंबल, हर देयर आर सेट ऑफ एंजल्स, एक ही एंजल नहीं है जो सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कोर्स में जाएंगे तो मैं एक एक सिंबल के बारे में वो भी बताऊंगी। क्योंकि 88 सिंबल्स हैं तो उतना एक्सप्लेन करने के लिए मुझे काफी टाइम चाहिए होगा। तो जब आप वो सिंबल ड्रॉ करते हैं तो आपका मैसेज डायरेक्टली उस एंजल को जा रहा है, और वो एंजल उसी पर्पस का एंजल है। वो सपोज आप मनी का कर रहे हैं तो योर request, your affirmation, manifestation is directly reaching out to that angel through this symbol, because ये उनकी भाषा है। आप जब लिख रहे हैं तो वो नहीं समझ रहे, बट जब आपने ये सिंबल ड्रॉ किया तो ये उनकी भाषा है, जो भाषा वो समझते हैं। तो ये डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, ये वर्क करता है। ओके। तो और जीबू मैम ये सिंबल्स, इसका नंबर और स्विच कोड ये क्या वो हुआ और स्विच क्यों क्या यूज स्विच आता वर्ड है? भी वैसे ही है। स्विच वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है। स्विच वर्ड अपने आप में एक टॉपिक है जो मेरा जस्ट ये सैटरडे को स्विच वर्ड का क्लास कंप्लीट किया है मैंने। और श्रुति जी जो यहाँ पे हैं उसी क्लास से हैं मेरी स्टूडेंट। अभी अभी वो क्लास हमने कंप्लीट किया है। तो स्विच वर्ड स्विच कोड जो है वो अपने मतलब एक मोडालिटी वो भी है। वो कंप्लीटली आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है, जिस पर्पस के लिए जो स्विच वर्ड बना है आपके माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है उस चीज को लेकर वो, और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। इस ड्रॉ में ये कैसे कार्ड
कहाँ पर आप लगेगा और उसके कैसे नीचे काम या करेगा? ऊपर, सिंबल के नीचे या ऊपर उसको लिख ले सकते हैं। अच्छा, स्विच कोड मतलब ये नंबर जो है वन, जो जैसे नंबर है वो स्विच कोड है, और जो वही स्विच कोड नंबर हाँ कहलाया कोड है, क्या? और जो वर्ड में लिखा हुआ है उसको स्विच फ्रेज या स्विच वर्ड बोलते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, वो राधे राधे। सिंबल बनाया ना, उसके नीचे या उसके ऊपर कहीं पे भी लिख लीजिए। बट वो अगर मनी के लिए लिख रहे हैं वो मनी का ही है, अगर नहीं वो मनी का ही है, उसको ग्रीन से लिखिएगा, सिंबल ब्लैक से बनेगा। कोड को है ना, सिंबल ब्लैक से और कोड है ग्रीन कलर से। ग्रीन से, हाँ जी, वो मनी का है तो मनी के लिए ग्रीन से लिखेंगे। और और ये कुछ क्रिस्टल इसमें क्या काम आता है मैम? क्रिस्टल उसको क्रिस्टल वो तो एक और मीडियम है जो उसको और स्ट्रांग कर देता है। एक ओके, मीडियम है यूज थैंक करने यू। के लिए जो उसको और स्ट्रांग कर देता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जी संगीता राधे जी। राधे। राधे राधे मैम। जी संगीता जी अनम्यूट करिए। राधे राधे जी। राधे राधे मैम बोलिए। मैम मुझे पहले ये पता करना था कि आपने जैसे बताया था कि रामा रामा को हम बॉडी के लोअर पोर्शन में लेफ्ट लेग पे लिखेंगे नीचे लिखेंगे तक। हाँ। और तो मैम इसको कहाँ लिख सकते हैं, इस वाले को जो इनर पीस वाला है? ईयर। ईयर पे। हम्म। तो मैम इसका कलर ब्लैक ही रहेगा? हाँ इसका भी कलर ब्लैक रहेगा। राइट मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। एनीबडी और किसी को कोई सवाल? ओके, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट सिंबल हमारा जो होगा वो आज के लिए वो फाइनल सिंबल है, बट उससे पहले अब मैं आपको थोड़ा कोर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाए। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, आप स्क्रीन देखिए, ये मैं फिर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो ये हमारा कोर्स जो है जीबू का, जीबू सिंबल्स का, जिसमें पूरे आज मैं 3 सिंबल्स दे रही हूँ, तो उसके अलावा 85 सिंबल्स बचेंगे, बट फिर जब क्लास शुरू होगी तो मैं फिर वापस से पूरे 88 सिंबल्स बताऊंगी। ठीक है, सो 88 सिंबल्स इसमें मैं आपको बताऊंगी। जैसे सेलिब्रेशन, लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। थ्राइव है इसका नाम, ब्लेसिंग अराउंड मी। इसका जीबू ट्रांसलेशन है टीना, कलर ग्रीन। थ्राइव इज अ सब्स्टिट्यूट एडवांस सिंबल फॉर एवोल्यूशन। सो इस टाइप ऐसे करके 88 सिंबल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इन डिटेल करूंगी, और उनको कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें आप उससे बना सकते हैं, और एडवांस लेवल पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम उसमें डिस्कस करेंगे ना। उन सिंबल्स में क्या क्या सिंबल्स, मतलब किन चीजों से रिलेटेड सिंबल्स होंगे, तो वो है पीस, हार्मनी, ब्यूटी, लाइफ में कोई चैलेंज है, लाइफ में बैलेंस चाहिए, लव, हीलिंग, नेगेटिविटी, हेल्थ, वेल्थ, फोकस, स्टडी, वर्क, मनी, मैनिफेस्टेशन, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें वो, देन ग्रोथ, आपकी लाइफ में लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फॉर दैट इनर विजडम, आपकी अंदर से आप कैसे अपनी अपने आप को पहचाने, अपनी अपनी समझदारी को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने। सो फॉर इनर विजडम, देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कैसे आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने, कनेक्ट हो। बहुत बारी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी आपने सुना कि उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारा कुछ किया, बट कुछ कर नहीं रहे क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं है, वो अपने ही टैलेंट को पहचान नहीं सक रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको कनेक्ट करेगा स्पिरिचुअल से। then divine healing, aura cleansing, relationship, abundance, अभी abundance का तो मैंने दे भी दिया है। अनलिमिटेड abundance करके भी है एक, जहाँ पे अनलिमिटेड abundance मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप।
कोई ब्लॉकेज है कहीं पे, पाथ आपका रास्ता क्लियर नहीं है, ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, तो उसके लिए है क्लियर योर पाथ। देन प्लैनेट हीलिंग के लिए है। एनिमल, अगर घर में आपके पेट है तो इवन आप उनकी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको। सो यहाँ तो मैंने थोड़े से ही मेंशन किए थे। 88 सिंबल्स आएंगे पूरे, जिसमें आपको लाइफ के हर एक चीज कवर्ड है। फिर उनको कैसे कंबाइन भी करके हम कैसे 2-3 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, वो भी है। देन बोनसेस जो है वो है, इसको स्विच कोड के साथ कैसे हम कंबाइन करेंगे जीबू सिंबल्स को, ताकि वो और स्ट्रांग और फास्ट हो जाएं। ये भी सिखाऊंगी मैं, कौन से सिंबल के लिए कौन सा स्विच कोड एंड स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वो बताऊंगी। देन इनको जीबू सिंबल्स के साथ हम मोजो बैग्स कैसे बनाएं। मोजो बैग्स होते हैं जो हम बनाते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो मैं हर एक मोजो बैग जिस जिस मीडियम से बनता है उस मीडियम को यूज करके बनता है, तो यहाँ पे हम मोजो बैग बनाएंगे थ्रू जीबू सिंबल्स। और वो आप काफी टाइम तक अपने पास रख सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ ही आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग। ये जो आज की वेबिनार है या बाकी जो क्लास होंगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसका एक्सेस आपको 1 ईयर के लिए रहेगा। आप 1 ईयर तक आप वो क्लास कभी भी रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कहीं आपको लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है या कुछ भूल गई हूँ, आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको रिफ्रेश हो जाएगा सारा चीज। देन इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो जो MSME सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होंगे, तो इसके बाद आप सर्टिफाइड जीबू हीलर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे सिंबल सीख लेने के बाद यू बिकम अ हीलर। यू कैन हील एनीथिंग इन दिस, आई मीन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, सारे प्रॉब्लम्स को आप हील कर सकते हैं। सो यू विल बी अ सर्टिफाइड जीबू हीलर। देन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो हमेशा के लिए एक्टिव होगा। जैसे रिकॉर्डिंग के जैसा नहीं है कि 1 साल के बाद वो ग्रुप बंद हो जाएगा। दैट ग्रुप विल बी लाइफ टाइम, वो हमेशा रहेगा। हम वहाँ पे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको आंसर कर दूंगी वहाँ पे, रिस्पॉन्स दूंगी वहाँ पे। नहीं है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। समटाइम्स अगर मैं कॉल उठा नहीं पाई तो परेशान मत होइएगा, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। कभी किसी चीज के बीच में होती हूँ तो समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू टेक द कॉल, तो मैं कॉल बैक जैसे ही फ्री होंगी मैं कॉल कर लूंगी आपको। फिर देन अगर नमन क्या करता है गली में? देन वही मेंटोर सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। हाँ, मैं अगर कॉल मिस कर लेती हूँ तो मैं जरूर कॉल करती हूँ जी। अब इस कोर्स का जो है एनर्जी एक्सचेंज, वो है एक्चुअल, मतलब एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 6666 है, 6666 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और ये 3 to 4 डेज का कोर्स होगा, और इस कोर्स का PDF भी आपको मैं दूंगी, बिकॉज सिंबल्स का अगर मैं PDF आपको नहीं दूंगी तो आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे इसके बिना भी कोर्सेज होते हैं, नहीं देते हैं, मिलते हैं सिंबल्स के PDF। बट मैं आपको इन डिटेल जो आपको मैं उस कोर्स के ड्यूरिंग जो आपको मैं पढ़ाऊंगी, थ्रू जिस PDF से पढ़ाऊंगी या जिस भी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एज इट इज मैं आपको वही PDF अवेलेबल कराऊंगी, जिसमें सारे डूज एंड डोंट्स, मेथड्स, एवरीथिंग मेंशन्ड होंगे, साथ साथ सिंबल्स भी मेंशन्ड होंगे। तो पूरे 88 सिंबल की बुक हो जाएगी आपके पास। सो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 6666। अब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा पॉज, और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप सबसे कि 6666 इज रीजनेबल अमाउंट फॉर दिस, या आपको लग रहा है कि हायर है या लोअर है? कोई तो मुझे अनम्यूट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए अनम्यूट करके कि ये हायर है। अच्छा, ये ज्यादा लग रहा है आपको। ठीक है, किसी को हाई है थोड़ा सा, ओके। नॉर्मल है, ऑफर कर दो प्लीज, ओके। और ऑफर कर दूं, ओके। किन किन को लग रहा है कि ये हाई है और ऑफर के बाद अगर सिर्फ उस रीजन से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे
और मैं ऑफर कर दूं तो क्लास में आ जाएंगे। कविता अग्रवाल जी, आपको लग रहा है ओके, आपको भी हायर लग रहा है, बट मैं अगर मैं ऑफर प्राइस दूं तो आप ज्वाइन, मतलब ओनली दैट इज द रीजन या कोई और भी रीजन है? ऑफर करूंगी तो ज्वाइन कर लेंगे, आप भी कर लेंगे प्रतिभा जी, ओके। पन्ना दिए हो क्या? ओके, बहुत पन्ना हो गया कल से हमको लिखने में। तो चलिए अब मैं देती हूँ। अब इतना सब टाइमिंग, हाँ, टाइमिंग 8 o'clock होगा, 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा, और क्लास वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक दिन नहीं है, मतलब गैप है, और परसों वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट होगी। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और मैक्स गया तो सैटरडे। मैं ट्राई करूंगी, बट मैक्स गया तो क्योंकि टाइम के वजह से मैं क्लास में कोई कट शॉर्ट नहीं करती, तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा जाता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बट क्लास इन डिटेल ही लेती हूँ, बड़े आराम से लेती हूँ, जब तक सबको क्लियर ना हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास मेरा एक दिन हमेशा बढ़ ही जाता है। तो वेडनेसडे से 8 o'clock टाइम इज ओके। अब टाइम की प्रॉब्लम किस किस को है? किसी को टाइम की प्रॉब्लम है? ओके, अभी फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है वो यही एक है, 8 o'clock की ही है। दूसरा टाइम स्लॉट मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, तो मैं शायद टाइम में चेंजेस ना कर पाऊँ, मुझे 8 बजे ही रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो मैं अभी टाइम के प्रॉब्लम का, अगर वाकई में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सीखने का, तो टाइम प्रॉब्लम अगर है तो आप क्लास मतलब ले लीजिए। और एज एज आई सेड की क्लास रिकॉर्डिंग होती है, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग 1 से 1.5 घंटे में शेयर हो जाती है, आप क्लास रेफर करिए, और अगले दिन मुझसे या फिर मैं वो 3-4 दिन के बाद एक डाउट सेशन रख दूंगी, जिसमें जिन्होंने भी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाई है वो उस सेशन में, या बाकी के सारे लोग भी उस सेशन में आके अपने अपने डाउट्स क्लियर कर ले सकते हैं। और वैसे भी आगे भी मैं फ्यूचर में भी अगर आपको मुझसे कभी कनेक्ट करना है तो बस मुझे बता दीजिए, मैं कनेक्ट कर लूंगी। अगर आपको इजी है थ्रू थ्रू ऐसे फेस टू फेस कनेक्ट करना, तो मैं वैसे आपसे कनेक्ट कर लूंगी। फ्राइडे या सैटरडे का ही है ओनली? नहीं मैम, वेंसडे, अच्छा आपका प्रॉब्लम है फ्राइडे या सैटरडे का, ओके। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो जाएगा मैम, 2 दिन में तो मुश्किल है। 88 सिंबल्स, उसके साथ और इतनी चीजें, फिर मुझे वो आपको सिंबल्स सही तरीके से ड्रॉ करना बताना, आपकी प्रैक्टिस कराना, ये सब करने में 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा। फ्राइडे एंड सैटरडे जाएगा। तो एक बार जो मैंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप सिर्फ इन चीजों की वजह से अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम है, तो आप क्लास ले लीजिए और रिकॉर्डिंग से कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए जो बाकी के थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। बाकी हम लास्ट डे पे एक डाउट क्लियरिंग सेशन कर लेंगे, जिससे हम जिन्होंने भी लाइव क्लास नहीं ले पाई है, हम उनसे कनेक्ट करके वो क्लियर कर लेंगे। मैं वो शेयर कर दूंगी मैम, वो इनर सर्कल, सॉरी इनर पीस का भी जो है वो मैं शेयर कर दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लेट्स लेट्स मूव टू द ऑफर। आपने जिन्होंने भी ऑफर पूछा है मैं बता देती हूँ, इसके बाद आई होप कि मैक्सिमम लोग जो आज यहाँ पे थे इस क्लास को कर पाएंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि मैक्सिमम लोग, इन्होंने आज ये टाइम पे भी आप लोगों ने सबने इतना अपना टाइम निकाला, तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करिए और क्लास में आइए मैक्सिमम लोग। सो लेट्स गिव यू द ऑफर नाउ, रेडी रहिए। इसके बाद मुझे मैक्सिमम हाँ चाहिए है, बट ऑफर में बस तभी दे रही हूँ। सो एनर्जी एक्सचेंज जो है ऑफर में इस कोर्स का 2100 है। अब बताइए, इतना ऑफर, नाउ इट इज रीजनेबल, इतना कुछ सीखने के लिए एक ऐसी
टूल आपको मिल जाएगी जिससे आप लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो अर्चना जी तो रेडी हैं। 2100 इज रीजनेबल प्राइस फॉर ऑल, आई बिलीव, राइट? अब ठीक है, ललिता जी को ओके है, अर्चना जी को ओके है, विभो जी का नाम नहीं पता मुझे बट उनको भी ओके है, प्रतिभा जी को ओके है, अ, श्रुति जी को भी ओके है। इफ पॉसिबल कुछ और लेस कर दे। और लेस करूं? डबल। संदीपा जी को भी ओके है। कविता अग्रवाल जी पूछ रही हैं अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा और लेस करूं। चलिए, मैं अगर थोड़ा सा और लेस कर भी दूं तो आप सब अभी के अभी एनरोल कर लेंगे क्लास में? तो चलिए, सब लोग अपने अपना पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। मैं जो भी अभी के अभी पेमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी के अभी क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, तो मैं दे रही हूँ उनके लिए। उनके लिए एक और ऑफर दे रही हूँ। सब लोगों ने अपना पेमेंट ऐप ओपन कर लिया? ठीक है, मैं आप जैसे मैंने एक ऑफर कर दिया था बट आप लोगों ने आगे भी पूछा है, तो मैं उन लोगों के लिए एक दे देती हूँ जो अभी के अभी पेमेंट कर देंगे, ताकि फिर ज्यादा सोचने से ना काम खराब हो जाता है। और मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, जब बहुत सोच बढ़ने लगती है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ मिलने वाला है जो पॉजिटिव मिलने वाला है, जिसको नेगेटिव एनर्जी पुल बैक कर रहा है। तो ट्राई करिए, जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप हमेशा अपने आप को पुश करिए आगे जाने के लिए। कितने लोग हैं जो पेमेंट के लिए अपना ऐप ओपन कर लिया है जिन्होंने? नहीं? अच्छा, कविता जी ने कर लिया है, ओके। अर्चना जी ने भी कर लिया है, ओके। चलिए, तो फिर जो अभी पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक मैं चैट में ही डाल दे रही हूँ, ठीक है? अब कितने लोगों ने अभी अभी पेमेंट किया? पेमेंट करते ही मुझे अपना अपना नाम यहाँ पे डालते जाइएगा, ताकि मैं आपका नाम बता दूं सबको कि आपने पेमेंट कहाँ करना है। तो मैं इस नंबर पे कर सकते हैं आप किसी भी क्यूआर शेयर करती हूँ। वैसे आप पेमेंट जो भी कर रहे हैं, मैं तो मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर मतलब मजाक कर रही थी। आप थोड़ी देर में भी पेमेंट करिए, कोई बात नहीं, मैं बस जस्ट आई वाज पुलिंग योर लेग्स। तो ऐसा नहीं है कि एकदम इंस्टेंट, बट हाँ, मैंने आपके कहने पे दूसरा ऑफर भी किया है, तो मैं भी चाहूंगी कि आप इसको यूटिलाइज करें और आप पेमेंट कर दें। तो डेफिनेटली आप कर देंगे, और क्या बोलते हैं उसका स्क्रीनशॉट मुझे पेमेंट का शेयर कर दीजिएगा। ये है क्यूआर है, आप इसका थोड़ा सा वो हाँ ठीक है, आप इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इस पे पेमेंट डन। ओह, कविता जी ने पेमेंट कर दिया है, वेलकम कविता जी, आपने एक स्टेप आगे ले लिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, अमेजिंग। और जिन लोगों ने भी नहीं किया है या बाद में थोड़ी देर में करेंगे, ये क्यूआर वैसे मैं ये भी शेयर करूंगी ग्रुप में, बट आप एक स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं जब तक से आपके पास रहेगा। द सेम नंबर 901020।
इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और यही मेरा नंबर है, आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा। आप इसी नंबर पे मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी पेमेंट्स का जिनको भी करना है, जो कर रहे हैं, डेट वेंसडे, टुडे इज 27, सो हाँ जी, 1499 करना है। जो 29 से कोर्स स्टार्ट हो रही है, वेडनेसडे से। टाइम है 8 PM, एंड 1 to 1.5 hours की क्लास होगी। 3 to 4 days की क्लास होगी, मैक्स सैटरडे तक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आपको संडे तक आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, यस PDF मिलेगी, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। PDF हिंदी में तो कंप्लीटली नहीं है मैम, बट हाँ सभी के समझ में आ जाए। कंप्लीटली इंग्लिश भी नहीं है, बट इजी टू अंडरस्टैंड, सभी के साथ सभी को समझ में आ जाएगा। और अगर अभी के अभी किसी ने पेमेंट किया है तो प्लीज अपना नाम मुझे यहाँ चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं आपका नाम बता दूं कि आपने पेमेंट कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल होल PDF मिलेगी। इसका मैं आधा PDF दे भी नहीं सकती हूँ, पूरे 88 सिंबल्स के PDF मिलेंगे, बिकॉज ऑल 88 सिंबल्स यू शुड नो। साढ़े चार अभी देखा। नो प्रॉब्लम पूनम जी, आप कर लीजिए थोड़ी देर में। और मैं बाकी लोगों को भी बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है, अभी ये सभी लोग कर सकते हैं, बट जितनी जल्दी करेंगे अच्छा है। 1499 पे ही कर दीजिए, क्योंकि अब एक ऑफर दिया मैंने, तो ऑफ कोर्स जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो मैं फिर आफ्टर सम टाइम आई विल इंक्रीज टू 2100। हाँ बिल्कुल, आप इस सेशन के विवो जी, आपका नाम क्या है? रुचि, ओके ठीक है रुचि जी, आप कर लीजिए इस सेशन के बाद, नो प्रॉब्लम, आराम से। मैंने कर दिया है, कपिला जी, कपिला जावर जी ने पेमेंट कर दिया है। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं एक बार, मैं भी इस सेशन के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगी। अर्चना जी ने भी कर दिया है, थैंक यू, वेलकम टू द क्लास, थैंक यू। पांच हजार लिख दो सोनी माँ का। हाँ, सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। कल करे तो चलेगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफर कल नीचे भेज देंगे, ठीक है? कल करवा देंगे। 5,000 सोनी माँ के नाम से लिख दियो, ये महीना के लिए। कविता जी ने शेयर कर दिया है, ठीक है। मैं सेशन के बाद मैं व्हाट्सएप चेक करके आप सबको जिनका जिनका आ गया है स्क्रीनशॉट, मैं उनको एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगी। कल आफ्टरनून तक मैं एक कोर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगी, और जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है वो सारे उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और सारी क्लास की इंफॉर्मेशन, सारी क्लास रिकॉर्डिंग्स, PDF वगैरह जो भी है, सारी शेयरिंग वहां पे होगी, तो मैं वो कर दूंगी। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट हम अपने क्लास की एंड की तरफ आ गए हैं, आज के क्लास की। नहीं, मैं एक, हाँ आप जा भी सकते हैं कविता जी, अगर कुछ है तो। हम क्लास की एंड की तरफ आ गए हैं। मैं एक और सिंबल देना चाह रही थी, तो उसके लिए मैं अब क्विकली, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो जाएंगे, मैंने सोचा था 1 to 1.5 hours मैक्स सोचा था, बट 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो मैं क्विकली आपको वो सिंबल दे रही हूँ, उस सिंबल को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसके बाद आपके फाइनल कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हैं, कुछ भी है तो आप मुझे पूछ लीजिए, एंड देन हम सेशन कंक्लूड कर देंगे। सो और ये जो अगला सिंबल है,
ये है प्रॉस्पेरिटी सिंबल। ये है प्रॉस्पेरिटी सिंबल, जिसको अब जैसे कि ये प्रॉस्पेरिटी है तो ये कंप्लीटली फाइनेंसेस, मनी रिलेटेड है ये सिंबल। एक बार एयर ड्रॉ करिए इस सिंबल को, आई मीन सॉरी, स्क्रीन पे आप लोग एक बार इसको फिंगर से ट्रेसिंग करिए। सिंबल ड्रॉ कैसे करना है वो समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका कलर होगा ग्रीन, एज दिस इज प्रॉस्पेरिटी एंड ओनली रिलेटेड टू द फाइनेंसेस, मनी। सो इसका कलर ग्रीन होगा। क्रिस्टल पेरिडॉट है। बॉडी पार्ट जो है वो स्मॉल स्टमक में, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिकॉज ओके। इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे क्विकली आंसर करिएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे है? हमारे बॉडी पार्ट में सबकॉन्शियस माइंड कहाँ होता है? और सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट है हमारी लाइफ में जो काम करता है? कितना परसेंट जो हमारी लाइफ है उसमें सबकॉन्शियस माइंड का इम्पोर्टेंस है? उसी की वजह से जो हम हैं और जो हम नहीं हैं उसी की वजह से हैं। ललिता जैन जी, यस, करेक्ट। ये हमारे बेली में होता है सबकॉन्शियस माइंड। और कितना परसेंट सबकॉन्शियस माइंड होता है मैम? और कितने परसेंट सबकॉन्शियस माइंड होता, सॉरी, कॉन्शियस माइंड होता है? नहीं, 10 10 टू, नहीं, 60-40 भी नहीं है। 10 to 12% इज आर कॉन्शियस माइंड एंड 88 to 90% इज सबकॉन्शियस माइंड। तो अब समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी सिर्फ, जो हम सोच रहे हैं जिस वजह से हमारी जिंदगी चल रही है, वो सिर्फ 10% है। 90% वो है जो हमारे समझ के बिना हमारी जिंदगी चला रहा है। सो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आप लाइफ में जो भी है और जो भी नहीं है उसी की वजह से है। जो भी नेगेटिव थॉट्स जब से आप क्रिएट किए गए, तब से जो नेगेटिव चीजें, जो नेगेटिव वर्ड्स, स्टेटमेंट्स गए आपके ईयर्स में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गए हैं और वहीं पे बैठे हैं। सो ये सारी चीजें जो है उसी को क्लियर करती है, जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी का जो सिंबल है, इसीलिए हमें वो स्टमक पे, स्मॉल इंटेस्टाइन वहां बनाना है ये, ठीक है। इसका जीबो ट्रांसलेशन जो है वो आना है। एंड ये सिंबल जो है अट्रैक्ट करता है फाइनेंसेस, फेम, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और इसको दूसरा जो आप यूज कर सकते हैं बॉडी के अलावा, वो है आपके घर के एंट्रेंस पे, या अपने ऑफिस, बिजनेस प्लेस है तो उसकी एंट्रेंस पे आप ये सिंबल बना सकते हैं, बना के स्टिक कर ले सकते हैं। घर पे जब आप, या दुकान पे, जहां पे भी अगर आप ये सिंबल बना के लगा रहे हैं, अगर मेन एंट्रेंस डोर पे, तो याद रखिएगा सिंबल अंदर की तरफ डोर पे स्टिक करिएगा, ना कि बाहर की तरफ, ठीक है। सो अब इसके साथ अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्विच फ्रेज जो है वो आप ये लिख सकते हैं, ये भी ग्रीन से लिखेंगे आप, ब्रिंग डिवाइन अलाइंड अबंडेंस डन, ठीक है। और अगर नंबर्स लिखना चाहते हैं तो वो है 520 स्पेस 741, या सिर्फ 808, या मतलब दोनों भी लिख सकते हैं या एनी वन लिख सकते हैं। ये सारा कुछ सिर्फ ग्रीन से बनेगा, दूसरा कोई कलर यूज नहीं होगा, ओनली ग्रीन कलर वी विल यूज फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंबल। अब आप लोगों को बताइए, सिंबल ड्रॉ करने में इजी, मतलब समझ में आ गया? नहीं आया? ये ए के जैसा है, आपको दिख रहा होगा ना। स्क्रॉल डाउन, क्या स्क्रॉल डाउन करना है मैम? सिंबल नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा सिंबल स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल सिंबल देखना है। अच्छा, स्विच वर्ड के लिए, ठीक है, स्क्रॉल, हाँ, और ऊपर, हाँ, ठीक है। ये है, ये आप ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल पे भी ये सिंबल बना के बैक साइड पे ये कोड डाल के भी अपने पास रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं।
जब ग्रीन एवेंचुराइन पे बनाएंगे तो गोल्ड कलर से बनाएंगे इसको। जब एनग्रेव करेंगे ना, गोल्ड कलर से एनग्रेव कर सकते हैं, क्योंकि वो एवेंचुराइन इज ऑलरेडी ग्रीन। किसी पेपर पे लिख के आप उसको बैक साइड, डोर के बैक साइड स्टिक कर लीजिए। किसी भी पीस, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लीन पेपर ले लीजिए और उस पे ड्रॉ करके बैक साइड, डोर के बैक साइड पे स्टिक कर दीजिए। विथ ग्रीन पेन लिखिए। पेपर प्लेन होना चाहिए, गंदा कटा फटा नहीं होना चाहिए, पेपर एकदम क्लीन लेना है। एनी मोर क्वेश्चंस? नेहा पाटिल जी, कर सकते हैं कल आप पेमेंट? शायद मैंने बताया था मैम, मैंने शेयर कर दिया। सो कैन आई लीव? हाँ कविता जी, ओके ओके, ठीक है। सो इसके साथ ही मेरा जो इस क्लास के लिए जितने सिंबल्स थे वो कंप्लीट हुए। मैंने 3 सिंबल्स दिए। इन तीनों सिंबल्स का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आई मीन कम्युनिटी में। जितने लोग जो आज क्लास अटेंड नहीं भी कर पाए, इस क्लास तक नहीं पहुंच पाए, कम से कम रिकॉर्डिंग और उस पीडीएफ से उनको भी हेल्प हो जाएगी, उन्हें भी मिल जाएंगे ये। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे कम्युनिटी में हैं सभी को मिलेंगे, तो मैं इसलिए वहां पे शेयर कर दूंगी। अब एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है तो, क्योंकि उस क्वेश्चन आंसर के बाद मैं करूंगी, आई मीन वी विल क्लोज द क्लास। तो हैंड रेज करिए और एक एक करके क्वेश्चन करिए। अलका मैम, आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट करिए मैम, नहीं कर पा रहे? देखिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, जी हाय, मैम, राधे राधे जी। वेलकम। राधे राधे राधे, राधे जी। वेलकम मैम, वेलकम। ना आप आई एम मुझे दिख नहीं जॉइनिंग। रहे थे। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। यहाँ अच्छा। मैंने बोला वेदर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को, हाँ वो आई बट कैन अंडरस्टैंड, वो हाँ, क्योंकि इसमें वेरी बारिश के फॉगी। मौसम में। हाँ, लैंड और मसूरी इज nowadays very foggy and rainy, so हाँ, sometimes Wi-Fi is not very good कनेक्टिविटी इशू हो जाती connectivity. होगी। लेकिन ओके। I can have some PDF file or audio recording, so I can connect you very easily. So thank you अच्छा, so much for that. तो I चलिए am अच्छा sharing, है। या हाँ, तो ये Zibo Simple course मैं ज्वाइन कर रही हूँ। जी After बिल्कुल, the class, वेलकम। I will give you the message. Okay? ठीक है, श्योर मैम, श्योर श्योर। Yeah. Okay. Very nice. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक राधे यू सो राधे मच जी। फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे राधे। संगीता जी, आपने हैंड रेज किया है, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया है आपको। अनम्यूट करिए और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राधे राधे मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि जी, जैसा आपने आज ये 3 जेबू साइंस दिए हैं हम लोगों को, क्या ये इनको कंबाइंड यूज कर सकते हैं या खाली सेपरेटली यूज होंगे ये? सेपरेट सेपरेट यूज करिए मैम, कॉम्बिनेशन बनाने का अलग रहता है, तो बेटर होगा कि वो आप सेपरेट सेपरेट यूज करिए, नो प्रॉब्लम। और ठीक है, ये एडवांस क्लास की इंफॉर्मेशन थी, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि हम नॉर्मली हम बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करते हैं, बट 88 जीबू सिंबल्स हैं। हम मैक्सिमम 12 जीबू सिंबल्स एक बार में यूज कर सकते हैं। अलग अलग ड्रॉ करेंगे, अलग अलग रखेंगे, बट मैक्सिमम 12 जीबू सिंबल्स हम एक बार में यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। या वेलकम मैम, वेलकम। जी, और किसी का कोई सवाल? जी विनीता जी, बोलिए। मैम ये 3 सिंबल जो दरवाजे के पीछे लगाना है, इसको भी रोज ड्रॉ करना है एयर में? नहीं नहीं, आप या ड्रॉ करके ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लिया, उसको स्टिक कर दिया। आपका कभी है तो उस पे फिंगर ट्रेसिंग कर लीजिए, नहीं तो आपको डेली बैक बैक साइड रहेगा तो आपको हमेशा दिखता रहेगा।
अच्छा, ओके, थैंक यू। जैसे रामा सिंगल को रोज ड्रॉ करना है, इसको हाँ, रोज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। अगर आप डोर पे लगा रहे हैं तो रोज बदलने की जरूरत नहीं, आप उस पे फिंगर ट्रेसिंग कर लीजिए। और ओके, उसको कभी जब भी कभी। देख रहे हैं तो उसका जो जीबू नेम है वो चैंट कर लीजिए। आना 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 ऐसे करके वो चैंट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम। और कोई जिनको कुछ सवाल है? तो चलिए, मुझे लग रहा है कि शायद सब कुछ क्लियर है। सरबानी जी मैम, मैं आज रात तक पेमेंट कर दूंगी। नो प्रॉब्लम, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए और ग्रुप में मैं ऐड कर दूं। थैंक यू सो मच वृंदा जी। इट वाज लवली हैविंग यू हियर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हेल्थ इश्यूज के लिए हैं, जीबू सिंबल्स हैं, बिल्कुल हैं। मैम मैंने आज रात, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फीस मोना जी मैंने अभी बताई थी, बट अभी अगर आप कर रहे हैं तो 1499 है। और इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसी नंबर पे मैनिफेस्टेशन के लिए भी है मैम, सिंबल है, मैनिफेस्टेशन सिंबल भी है। और इसी नंबर पे जो भी पेमेंट कर रहे हैं, इसी सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यही करते हैं खत्म। और आप सबका इस क्लास में आने के लिए, अपना इतना टाइम मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप जो भी आगे क्लास में ना आ पा रहे हो या ना आए, मैं उनके लिए भी प्रे करूंगी। जो भी तीन सिंबल मैंने दिए हैं कि आप उसे यूज करिए, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसे जरूर यूज करिए। उन तीन सिंबल से कम आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं उससे। तो उस पर भरोसा करिए, बिलीव करके सिंबल्स को यूज करिए। अगर आगे आप क्लास में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इसके आगे भी और कितनी चीजों से क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे। बट अगर नहीं आ पा रहे हैं, किसी भी रीजन से नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कभी बाद में आप ये क्लास लेना चाहें तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन वाले क्लास आप ले सकते हैं। आप रिकॉर्डेड सेशन अटेंड करने के बाद मुझे एक दिन कनेक्ट करके अपने डाउट क्लियरिंग सेशन करा ले सकते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं किसी भी रीजन से। और अगर फिर भी कोई भी रीजन से आप क्लास नहीं ले सक रहे तो ये तीन सिंबल जरूर यूज करिएगा जी। विनीता जी बोलिए। मैम ये है ना, इनर स्पेस का जिबून ट्रांसलेशन नेम मेरे पास नहीं आया। इनर पीस का रिसोमा। रिसोमा, ओके। हाँ, इनर पीस का मिल जाएगा, वैसे आपको उसमें मिल ही जाएगा, बट फिर भी ओके, बता दिया। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे। विनीता जी आप कहाँ से हैं? पिरपैती, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। अच्छा, भागलपुर से हैं आप। हाँ जी। इतने दूर से भी जुड़े हुए हैं। अरे और चलिए फिर मैं समझूं कि सबके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए। वी जी, कैन वाइंड ओके, ऑफ द क्लास, खत्म कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना इतना टाइम देने के लिए। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड थैंक नाइट। यू मैम, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी मोनिका जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया है, पूछिए। या मैम, मैं पूछ रही थी ये तीन सिंबल जो है वो फॉर स्टडीज फॉर किड्स के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं? ऐसे तो मैम इसमें पर्टिकुलर स्टडी वाला है नहीं, बट जो अबंडेंस वाला सिंबल है वो आप कर सकते हैं। अब आप वैसे इंटेंशन के साथ उसको बनाइए। बच्चे के बुक पे बनाने के लिए बोलिए, या उनको बोलिए कि अपने लेफ्ट पैर पे बना ले। अगर उनका लैपटॉप वगैरह कुछ है तो आप उस पे बना दीजिए।
वैसे करके ये अबंडेंस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक यूनिवर्सल टाइप का बोल सकते हैं इसको सिंबल, जो आप किसी भी पर्पस में अबंडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप वैसे स्टडी में यूज कर लीजिएगा। ब्लैक ओके कलर मैम, से थैंक यू। बनाइएगा, ब्लैक कलर से बनाइएगा, उनके बुक पे बना दीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। मैम, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैक्सिमम 21, मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, 21 to 23, बट मैक्सिमम रिजल्ट 21 डेज में दिखते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो, किसी भी चीज को चेंज होने में, हमारे अंदर हमारी हैबिट को चेंज होने में 21 डेज लगते हैं। सो 21 डेज के बाद आप नई चीज को अपना लेते हैं। सो मैक्सिमम यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द टाइम 21 डेज में आपको रिजल्ट दिखते हैं। आपके ऊपर भी है कि आप कितने फेथ के साथ कर रहे हैं। इंस्टेंट भी दिख सकते हैं, जैसे अभी थी बहुत छोटी सी चीज, बट आपने क्लास में ही सुनी, सॉरी मैम, उन मैम का नाम भूल गई, उन्होंने बताया कि उनका प्रॉब्लम, वो अभी उन्होंने अबंडेंस का सिंबल ड्रॉ किया, और कोई डाउनलोड की प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी जो हो गई। तो इस तरह से आप, आपके फेथ के ऊपर है, आपके बिलीव के ऊपर है। ये इंस्टेंट भी, कई सिंबल्स, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एकदम इंस्टेंट भी आपको रिजल्ट देते हैं विद इन सम टाइम। बट हाँ, मैक्सिमम, हाँ जी बिल्कुल, डिजीजेस के लिए भी है, डिजीज भी क्योर होते हैं। बट यस, अगेन हेल्थ रिलेटेड चीजों में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कोई भी चीज खाली आप उसके ऊपर नहीं, अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिसिन है, ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है और सिंबल के साथ एसोसिएट करना है, इंक्लूड कर लेना है सिंबल को, ना कि सिर्फ आप, मतलब बाकी सब छोड़ के सिर्फ सिंबल पे डिपेंड मत करने लगिएगा। सो 100% आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। आपके हर एक चीज को फास्ट कर देगा, आपकी रिकवरी, आपकी हीलिंग फास्ट कर देगा, वो सिंबल बहुत ही क्विक कर देगा। वेलकम मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, होपफुली ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मिलूंगी, फिर क्लास में मिल पाऊंगी। चलिए देन एवरीवन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।